दिव्य युद्ध आत्मा एपिसोड 31। अंधकार सेना का आगमन। आसमान में हजारों काले द्वार खुल चुके थे। हर द्वार के पीछे काली ऊर्जा से बनी एक विशाल सेना दिखाई दे रही थी। दिव्य युद्ध अकादमी के सभी योद्धा डरकर पीछे हटने लगे। वीरन ने अपनी तलवार निकाल ली। इतने सारे दुश्मन। आर्यन ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था। युद्ध शुरू हो चुका है। अचानक सभी काले द्वार एक साथ खुल गए। धड़ाम। अंधकार सेना जमीन पर उतरने लगी। उनके आगे काले कवच में एक सेनापति खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, अंधकार सम्राट का आदेश है, इस अकादमी को आज रात समाप्त कर दो। अकादमी की रक्षा। अकादमी के प्रधान योद्धाओं ने अपनी अपनी युद्ध आत्माएं जागृत कर लीं। पूरा मैदान शक्तियों से भर गया। वीरन आगे बढ़ा। रक्त भेड़िया युद्ध आत्मा। उसके पीछे एक विशाल लाल भेड़िया प्रकट हुआ। वह अंधकार सेना की ओर दौड़ा। आर्यन ने अपनी वज्र दिव्य तलवार उठाई। दिव्य युद्ध आत्मा। सुनहरी ऊर्जा पूरे मैदान में फैल गई। दोनों सेनाएं टकरा गईं। बूम। युद्ध शुरू हो गया। अंधकार सेनापति। अचानक एक विशाल काला योद्धा आर्यन के सामने आ गया। उसके हाथ में दो काली तलवारें थीं। उसने कहा, मैं अंधकार सेना का सेनापति हूं। आर्यन ने पूछा, तुम्हारा नाम? वह मुस्कुराया, कालवर्धन। कालवर्धन ने दोनों तलवारें उठाईं। तुम्हें हराने के लिए मुझे अपने सम्राट की शक्ति की जरूरत नहीं। वह बिजली की गति से आर्यन पर टूट पड़ा। टनन। आर्यन ने पहला वार रोका। दूसरा वार उसके कंधे के पास से निकल गया। तीसरे वार के साथ जमीन टूट गई। आर्यन पीछे हट गया। तुम काफी मजबूत हो। कालवर्धन हंसा, और तुम अभी अपनी पूरी शक्ति तक नहीं पहुंचे हो। आर्यन की नई शक्ति। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं। उसे मीरा की बात याद आई। अपनी दोनों शक्तियों को एक करना होगा। उसने अपनी दिव्य युद्ध आत्मा और मीरा के सफेद क्रिस्टल की शक्ति को मिलाने की कोशिश की। अचानक उसके हाथ की तलवार चमकने लगी। नीली बिजली और सफेद प्रकाश एक साथ घूमने लगे। दिव्य वज्र प्रकाश। एक विशाल ऊर्जावार कालवर्धन की ओर गया। कालवर्धन ने अपनी दोनों तलवारें सामने कर दीं। धड़ाम। वह कई कदम पीछे खिसक गया। उसके चेहरे पर पहली बार हैरानी दिखाई दी। ये शक्ति। आर्यन ने तलवार आगे कर दी। ये सिर्फ मेरी शक्ति नहीं है। उसने मीरा की ओर देखा। हम सबकी शक्ति है। अकादमी का संकट। तभी अकादमी के मुख्य भवन से जोरदार विस्फोट हुआ। बूम। मीरा दौड़कर वहां पहुंची। अकादमी के अंदर एक काला स्तंभ बन चुका था। मीरा का चेहरा गंभीर हो गया। ये अच्छा नहीं है। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? मीरा बोली, ये स्तंभ अंधकार सम्राट के लिए ऊर्जा जमा कर रहा है। अगर यह पूरा भर गया तो वह अपनी पूरी शक्ति के साथ इस दुनिया में उतर सकता है। आर्यन ने कालवर्धन की ओर देखा। कालवर्धन मुस्कुराया, अब समझे। तुम जितनी देर यहां मुझसे लड़ोगे उतनी देर हमारा स्तंभ मजबूत होता जाएगा। आर्यन ने तुरंत फैसला किया। वीरन। वीरन उसकी ओर आया। हाँ, तुम अकादमी की रक्षा करो। फिर आर्यन ने मीरा की ओर देखा। और हम उस स्तंभ को नष्ट करेंगे। मीरा ने सिर हिलाया। दोनों मुख्य भवन की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, एक परिचित आवाज आई, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो आर्यन? आर्यन रुक गया। उसके सामने अंधकार सम्राट की एक विशाल छाया प्रकट हो चुकी थी। अगर तुम उस स्तंभ को नष्ट करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरे बनाए हुए इस ब्रह्मलोक से बाहर निकलना होगा। चारों तरफ की दुनिया अचानक बदलने लगी। अकादमी गायब हो गई। आर्यन और मीरा एक अजीब काली दुनिया में पहुंच गए। मीरा ने घबराकर कहा, आर्यन, हम फंस चुके हैं। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ ली। तो फिर इस बार हम इस अंधकार को ही तोड़ेंगे। एपिसोड 31 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 32 अंधकार का ब्रह्मलोक। आर्यन और मीरा एक रहस्यमयी दुनिया में फंस जाएंगे जहां उन्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। दिव्य युद्ध आत्मा एपिसोड 32। अंधकार का ब्रह्मलोक। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। आर्यन और मीरा एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में खड़े थे जहां न आसमान था और न जमीन का कोई अंत दिखाई दे रहा था। मीरा ने चारों ओर देखा। ये जगह वास्तविक नहीं है। आर्यन ने अपनी वज्र दिव्य तलवार निकाली। लेकिन यहाँ की शक्तियाँ वास्तविक हैं। तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, स्वागत है आर्यन, ये है तुम्हारा ब्रह्मलोक। आर्यन ने चारों ओर देखा। सामने आ। अंधकार सम्राट की आवाज फिर आई, मैं सामने ही हूँ, तुम्हारे डर के अंदर। पहला भ्रम। अचानक आर्यन के सामने युद्ध भूमि दिखाई दी।
हजारों सैनिक जमीन पर पड़े थे। उसके सामने मीरा खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ में तलवार थी। मीरा ने आर्यन की ओर तलवार उठाई। आर्यन पीछे हट गया। मीरा। मीरा की आंखें लाल हो गईं। तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। वह आर्यन की ओर बढ़ी। आर्यन ने तलवार नीचे कर दी। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ूंगा। दृश्य अचानक टूटने लगा। अंधकार सम्राट की आवाज आई। तुम्हारी कमजोरी यही है, तुम अपने प्रिय लोगों के खिलाफ तलवार नहीं उठा सकते। आर्यन मुस्कुराया। कमजोरी नहीं, यही मेरी ताकत है। उसकी दिव्य युद्ध आत्मा चमक उठी। भ्रम टूट गया। मीरा का भ्रम। अब मीरा के चारों तरफ दुनिया बदल गई। वह एक पुराने महल में खड़ी थी। उसके सामने आर्यन का पिछला जन्म दिखाई दिया। आर्यन घायल था। मीरा उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार दृश्य में एक और व्यक्ति था। प्रधानाचार्य। वह पीछे से आर्यन पर हमला करने वाला था। मीरा ने तलवार उठाई और उसके सामने आ गई। दृश्य अचानक रुक गया। मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। मैं उसे बचा नहीं पाई थी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार तुम अकेली नहीं हो। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसके हाथ में सफेद क्रिस्टल चमकने लगा। ब्रह्मलोक का रक्षक। अचानक जमीन फट गई। एक विशाल राक्षसी आकृति बाहर निकली। उसके शरीर पर काले कवच की परतें थीं। उसने गर्जना की, जो इस ब्रह्मलोक में आता है वह कभी वापस नहीं जाता। आर्यन आगे बढ़ा। आज नियम बदलेंगे। राक्षस ने हमला किया। धड़ाम। आर्यन ने तलवार से उसका वार रोका। मीरा ने सफेद प्रकाश की शक्ति छोड़ी। प्रकाश बंधन। राक्षस कुछ पल के लिए रुक गया। आर्यन ने अपनी तलवार ऊपर उठाई। दिव्य वज्र प्रकाश, सुनहरी बिजली और सफेद प्रकाश एक साथ राक्षस से टकराए। बूम। ब्रह्मलोक कांप उठा। राक्षस टूटकर काले धुएं में बदल गया। असली रहस्य। राक्षस के गायब होते ही उनके सामने एक विशाल द्वार दिखाई दिया। द्वार पर लिखा था, ब्रह्मलोक का अंतिम द्वार। आर्यन ने दरवाजा खोला। अंदर उसे एक विशाल सिंहासन दिखाई दिया। सिंहासन पर कोई बैठा था। आर्यन की आंखें फैल गईं। वह व्यक्ति बिल्कुल उसके जैसा दिखाई देता था। मीरा भी स्तब्ध रह गई। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने कहा, तुम्हें लगा कि तुम आर्यन हो। आर्यन ने तलवार उठाई। तुम कौन हो? वह मुस्कुराया। मैं तुम्हारे पिछले जन्म की अधूरी आत्मा हूं। तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी शक्ति का एक हिस्सा इसी ब्रह्मलोक में कैद कर दिया गया था। आर्यन ने पूछा, तो मैं कौन हूं? उस व्यक्ति ने कहा, तुम आर्यन हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी तुम्हारे पिछले जन्म का आधा हिस्सा सो रहा है। अचानक वह व्यक्ति आर्यन के शरीर में समाने लगा। बूम। आर्यन की दिव्य युद्ध आत्मा में एक जबरदस्त परिवर्तन शुरू हो गया। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। उसकी तलवार पर एक नया चिन्ह दिखाई दिया। अंधकार सम्राट की आवाज दूर से गूंजी, नहीं, अगर तुम्हारी पूरी आत्मा जाग गई तो मेरी शक्ति समाप्त हो जाएगी। आर्यन ने आंखें खोलीं। उसके पीछे एक विशाल दिव्य योद्धा प्रकट हुआ। आर्यन ने कहा, अब मैं अपनी पूरी शक्ति वापस लेकर रहूंगा। एपिसोड 32 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 33 पूर्ण जागरण। आर्यन अपनी पिछली आत्मा की शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करेगा और ब्रह्मलोक से बाहर निकलने के लिए अंधकार सम्राट की सबसे खतरनाक परीक्षा का सामना करेगा। दिव्य युद्ध आत्मा एपिसोड 33 पूर्ण जागरण। ब्रह्मलोक के बीच आर्यन आंखें बंद करके खड़ा था। उसके शरीर के चारों तरफ नीली, सुनहरी और सफेद ऊर्जा घूम रही थी। उसके पीछे खड़ा विशाल दिव्य योद्धा धीरे धीरे आर्यन के शरीर में समाने लगा। बूम। आर्यन की दिव्य युद्ध आत्मा में एक जबरदस्त शक्ति का विस्फोट हुआ। मीरा कुछ कदम पीछे हट गई। आर्यन। आर्यन ने आंखें खोलीं। अब उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा तेज था। उसने अपनी वज्र दिव्य तलवार को देखा। तलवार पर एक नया चिन्ह चमक रहा था, पूर्ण दिव्य जागरण। शक्ति का परीक्षण। अचानक अंधकार सम्राट की आवाज गूंजी, शक्ति पा लेना आसान है, लेकिन उसे नियंत्रित करना असंभव है। पूरा ब्रह्मलोक अचानक बदल गया। आर्यन के सामने हजारों काली ऊर्जा की आकृतियां प्रकट हो गईं। हर आकृति उसकी ही तरह दिखाई दे रही थी। एक साथ सभी ने हमला कर दिया। आर्यन ने तलवार घुमाई। वज्र दिव्य प्रकाश, सुनहरी बिजली चारों तरफ फैल गई, लेकिन काली आकृतियां फिर से बन गईं। मीरा चौंक गई, ये खत्म ही नहीं हो रही। आर्यन शांत रहा, क्योंकि मैं गलत चीज से लड़ रहा हूं। मीरा ने पूछा, क्या मतलब? आर्यन ने तलवार नीचे कर दी। ये मेरे दुश्मन नहीं हैं, ये मेरे डर हैं। अपने डर का सामना
आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने तलवार चलाना बंद कर दिया। काली आकृतियां उसके चारों तरफ घूमती रहीं। एक आवाज आई, तुम हार जाओगे। दूसरी आवाज, तुम अपने दोस्तों को नहीं बचा पाओगे। तीसरी आवाज, तुम फिर मरोगे। आर्यन ने आंखें खोल दीं। उसने कहा, हो सकता है मैं हार जाऊं, लेकिन जब तक मैं लड़ सकता हूं मैं पीछे नहीं हटूंगा। अचानक सभी काली आकृतियां टूटने लगीं। धड़ाम, ब्रह्मलोक की दीवारों में दरारें पड़ गईं। अंधकार सम्राट का प्रकट होना। अचानक अंधकार सम्राट स्वयं आर्यन के सामने प्रकट हो गया। इस बार वह पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली दिखाई दे रहा था। उसने कहा, तुमने अपने डर को हरा दिया, लेकिन अब तुम्हें मुझे हराना होगा। आर्यन ने तलवार उठा ली। यही तो मैं चाहता था। अंधकार सम्राट ने अपनी काली तलवार निकाली। दोनों की तलवारें टकराईं। टनन, एक सुनहरी ऊर्जा की लहर और काली ऊर्जा की लहर पूरे ब्रह्मलोक में फैल गई। मीरा ने खुद को बचाने के लिए प्रकाश का कवच बना लिया। आर्यन और अंधकार सम्राट लगातार एक दूसरे पर वार करते रहे। अचानक अंधकार सम्राट ने आर्यन को पीछे धकेल दिया। तुम्हारी शक्ति बड़ी है, लेकिन अभी भी तुम अधूरे हो। आर्यन ने पूछा। अधूरा? अंधकार सम्राट मुस्कुराया। तुम्हारी दिव्य युद्ध आत्मा के 4 जागरण हैं, लेकिन 5वां जागरण अभी बाकी है। आर्यन की आंखें फैल गईं। 5वें जागरण का संकेत। अंधकार सम्राट ने अपना हाथ उठाया। उसके पीछे एक विशाल काला द्वार खुल गया, लेकिन इस बार द्वार के अंदर से काली शक्ति नहीं, सफेद रोशनी निकल रही थी। मीरा ने उसे देखते ही कहा, ये तो। आर्यन ने पूछा, क्या है? मीरा ने धीमी आवाज में कहा, दिव्य युद्ध आत्मा का मूल स्रोत। अंधकार सम्राट हंसा। अगर तुम 5वां जागरण चाहते हो तो उस द्वार के अंदर जाओ, लेकिन याद रखना, जो वहां गया वह पहले जैसा कभी वापस नहीं आया। आर्यन ने मीरा की ओर देखा। मीरा ने कहा, फैसला तुम्हारा है। आर्यन ने अपनी तलवार उठाई। मैं अपने अतीत से भागता रहा, अब समय है कि मैं अपनी पूरी शक्ति को स्वीकार करूं। वह सफेद द्वार की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, बूम, पूरा ब्रह्मलोक रोशनी में डूब गया, और दूर खड़ा अंधकार सम्राट पहली बार मुस्कुराया। अब असली परीक्षा शुरू होगी। एपिसोड 33 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 34, मूल शक्ति का द्वार। आर्यन सफेद द्वार के अंदर पहुंचेगा, जहां उसे दिव्य युद्ध आत्मा की उत्पत्ति और अपने पिछले जन्म से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य पता चलेगा। दिव्य युद्ध आत्मा एपिसोड 34, मूल शक्ति का द्वार। सफेद प्रकाश के उस द्वार को पार करते ही आर्यन एक अजीब दुनिया में पहुंच गया। यहां न जमीन थी, न आसमान। चारों तरफ सिर्फ अनंत सफेद प्रकाश था। आर्यन ने अपनी वज्र दिव्य तलवार को देखा। उसकी तलवार की चमक भी इस प्रकाश के सामने फीकी लग रही थी। तभी एक आवाज गूंजी, दिव्य युद्ध आत्मा के उत्तराधिकारी। आर्यन ने चारों तरफ देखा। कौन बोल रहा है? सफेद प्रकाश के बीच एक विशाल आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा, मैं हूं दिव्य युद्ध आत्मा का मूल स्रोत। 5वें जागरण की परीक्षा। आर्यन ने पूछा, क्या तुम मुझे 5वां जागरण दे सकते हो? मूल स्रोत ने जवाब दिया, शक्ति दी नहीं जाती, उसे अर्जित करना पड़ता है। अचानक आर्यन के सामने 3 द्वार दिखाई दिए। पहले पर लिखा था शक्ति, दूसरे पर ज्ञान, और तीसरे पर त्याग। आवाज आई, केवल एक द्वार चुन सकते हो। आर्यन कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने तीसरे द्वार की ओर कदम बढ़ाया। त्याग। मूल स्रोत शांत हो गया। तुमने शक्ति और ज्ञान को क्यों छोड़ा? आर्यन ने कहा, क्योंकि शक्ति बिना त्याग के अहंकार बन जाती है, और ज्ञान बिना त्याग के किसी काम का नहीं। अचानक तीसरा द्वार चमकने लगा। सबसे कठिन निर्णय। द्वार खुलते ही आर्यन के सामने मीरा दिखाई दी, लेकिन वह घायल थी। उसके पीछे अंधकार की विशाल सेना खड़ी थी। एक आवाज आई, अगर 5वां जागरण चाहिए तो उसे छोड़ दो। आर्यन ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं। आवाज फिर बोली, उसे बचाओगे तो अपनी शक्ति खो दोगे। आर्यन ने अपनी तलवार नीचे रख दी। मुझे ऐसी शक्ति नहीं चाहिए जो मेरे अपने लोगों की कीमत पर मिले। अचानक पूरा दृश्य टूट गया। मीरा गायब हो गई। उसकी जगह एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाई दिया। आर्यन समझ गया, यह असली परीक्षा थी। 5वां जागरण। मूल स्रोत की आवाज आई, तुमने परीक्षा पूरी कर ली। क्रिस्टल धीरे धीरे आर्यन की तलवार में समा गया। बूम, पूरी दुनिया कांप उठी।
आर्यन की दिव्य युद्ध आत्मा में पांचवी शक्ति जागने लगी। उसके चारों तरफ 5 ऊर्जा चक्र घूमने लगे। अग्नि, वायु, बिजली, प्रकाश और आत्मा। आर्यन ने आंखें खोलीं। दिव्य युद्ध आत्मा पंचम जागरण। सफेद प्रकाश अचानक सुनहरी रोशनी में बदल गया। उसकी तलवार अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। अंधकार सम्राट का रहस्य। लेकिन तभी मूल स्रोत ने गंभीर आवाज में कहा, सावधान आर्यन, 5वां जागरण तुम्हें अंधकार सम्राट से लड़ने की शक्ति देगा, लेकिन वह तुम्हारा अंतिम शत्रु नहीं है। आर्यन चौंका। तो असली शत्रु कौन है? कुछ क्षण तक शांति रही। फिर आवाज आई, वही शक्ति जिसने अंधकार सम्राट को जन्म दिया। आर्यन की आंखें फैल गईं। कौन? मूल स्रोत ने उत्तर दिया, शून्य सम्राट। अचानक सफेद दुनिया में एक काली दरार दिखाई दी। उस दरार के अंदर 2 विशाल आंखें खुलीं। एक भारी आवाज गूंजी, आर्यन, तुमने 5वां जागरण पा लिया। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारा अंत चाहिए। आर्यन ने अपनी नई शक्ति से चमकती तलवार उठा ली। तो फिर आओ, इस बार मैं तैयार हूं। सफेद दुनिया और काली शक्ति आमने सामने आ गईं। एपिसोड 34 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 35, शून्य सम्राट की पहली चाल। आर्यन पहली बार शून्य सम्राट की शक्ति का सामना करेगा और उसे पता चलेगा कि अंधकार सम्राट भी इस नए दुश्मन से डरता है। दिव्य युद्ध आत्मा एपिसोड 35। शून्य सम्राट की पहली चाल। सफेद दुनिया में अचानक एक विशाल काली दरार फैल गई। उस दरार के अंदर से 2 चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। आर्यन अपनी पंचम जागरण की शक्ति के साथ खड़ा था। उसकी वज्र दिव्य तलवार अब सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, तुमने 5वां जागरण पा लिया, लेकिन क्या तुम शून्य की शक्ति को समझते हो? आर्यन ने तलवार उठाई, मैं समझने नहीं आया, मैं तुम्हें रोकने आया हूं। काली दरार से एक विशाल हाथ बाहर निकला। उसने सिर्फ हवा में हाथ घुमाया। बूम! आर्यन कई कदम पीछे जा गिरा। शून्य की शक्ति। आर्यन तुरंत खड़ा हुआ। उसने वज्र प्रहार किया। सुनहरी बिजली सीधे काली दरार से टकराई, लेकिन बिजली गायब हो गई। आर्यन हैरान रह गया, मेरी शक्ति गायब हो गई। मूल स्रोत ने कहा, यही शून्य की शक्ति है, वह किसी भी ऊर्जा को समाप्त कर सकता है। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ ली। तो फिर मुझे ऊर्जा से नहीं, आत्मा से लड़ना होगा। उसने अपनी 5 शक्तियों को एक साथ केंद्रित किया। पंचम जागरण की असली शक्ति। अग्नि, वायु, बिजली, प्रकाश और आत्मा। 5 शक्तियां एक साथ घूमने लगीं। आर्यन के पीछे एक विशाल सुनहरी आकृति प्रकट हुई। उसने तलवार आगे बढ़ाई। दिव्य आत्मा प्रहार। इस बार हमला शून्य की दरार को छूते ही गायब नहीं हुआ। काली दरार में एक बड़ी दरार पड़ गई। पहली बार शून्य सम्राट की आवाज में क्रोध सुनाई दिया, तुमने मेरी शक्ति को छू लिया। आर्यन मुस्कुराया, अब समझ आया, तुम ऊर्जा को मिटा सकते हो, लेकिन आत्मा को नहीं। अंधकार सम्राट का आगमन। अचानक सफेद दुनिया में एक और दरार खुली। उसमें से अंधकार सम्राट बाहर आया। आर्यन ने तलवार उसकी ओर कर दी। तुम यहां क्यों आए? अंधकार सम्राट ने शून्य की दरार की ओर देखा। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया, क्योंकि अब हमारा दुश्मन एक है। आर्यन चौंका, तुम उससे डरते हो? अंधकार सम्राट ने जवाब दिया, मैंने हजारों वर्षों तक इस दुनिया पर शासन करने की कोशिश की, लेकिन शून्य सम्राट सिर्फ शासन नहीं करना चाहता, वह रुका। वह पूरी दुनिया का अस्तित्व मिटाना चाहता है। आर्यन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, तो आज से हम दुश्मन नहीं, सिर्फ इस शून्य के खिलाफ लड़ेंगे। अंधकार सम्राट ने सिर हिलाया। शून्य सम्राट की पहली चाल। शून्य सम्राट की आवाज फिर गूंजी, तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। अचानक सफेद दुनिया में हजारों काले द्वार खुल गए। हर द्वार के अंदर एक अलग दुनिया दिखाई दे रही थी। एक में अकादमी जल रही थी, दूसरे में वीरन अकेला लड़ रहा था, तीसरे में मीरा गायब थी। आर्यन घबरा गया, ये क्या है? अंधकार सम्राट ने कहा, वह अलग अलग संसारों को एक दूसरे में मिला रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो सभी संसार एक ही शून्य में बदल जाएंगे। आर्यन ने तलवार उठाई, तो हमें वापस जाना होगा। मूल स्रोत ने अचानक कहा, आर्यन, वापस जाने से पहले एक बात जान लो। आर्यन रुका, तुम्हारी 5वीं शक्ति अभी पूर्ण नहीं हुई है। उसकी अंतिम अवस्था तभी जागेगी जब तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन को माफ करोगे। आर्यन ने अंधकार सम्राट की ओर देखा। दोनों की आंखें मिलीं। अंधकार सम्राट ने कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? आर्यन कुछ नहीं बोला।
दूर शून्य सम्राट हंस रहा था। बहुत अच्छा। तुम्हारा अगला युद्ध तुम्हारे दुश्मन से नहीं, तुम्हारे अपने दिल से होगा। एपिसोड 35 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 36 दुश्मन को माफ करना। आर्यन को अंधकार सम्राट के साथ मिलकर एक टूटते हुए संसार को बचाना होगा। इसी दौरान उसे पता चलेगा कि अंधकार सम्राट ने उसके पिछले जन्म में विश्वासघात क्यों किया था। दिव्य युद्ध आत्मा एपिसोड 36 दुश्मन को माफ करना। शून्य की दुनिया में हजारों काले द्वार खुल चुके थे। हर द्वार के पीछे एक अलग संसार दिखाई दे रहा था। आर्यन ने अपनी वज्र दिव्य तलवार हाथ में पकड़ी हुई थी। उसके सामने खड़ा था अंधकार सम्राट, वही शत्रु जिसने कभी उसके साम्राज्य को तबाह किया था। आर्यन ने पूछा, मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? अंधकार सम्राट कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपनी काली तलवार जमीन पर रख दी। क्योंकि अब मेरे पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। हजारों साल पुराना सच। अंधकार सम्राट ने हाथ आगे किया। अचानक उनके सामने एक पुराना दृश्य दिखाई दिया। हजारों साल पहले की युद्धभूमि। युवा आर्यन अपनी सेना के साथ खड़ा था। उसके सामने अंधकार सम्राट था। लेकिन इस बार दृश्य में एक तीसरी शक्ति दिखाई दी, शून्य की सेना। अंधकार सम्राट ने कहा, उस समय मैं तुम्हारा असली दुश्मन नहीं था। आर्यन की आंखें फैल गईं। तो फिर तुमने मेरे साम्राज्य पर हमला क्यों किया? अंधकार सम्राट ने सिर झुका लिया। क्योंकि शून्य सम्राट ने मुझे मजबूर किया था। उसने मेरी पूरी सेना को अपनी शक्ति में बांध रखा था। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वह पूरे संसार को मिटा देता। आर्यन चुप रहा। असली विश्वासघात। दृश्य बदल गया। आर्यन का पिछला जन्म अंधकार सम्राट के सामने खड़ा था। अंधकार सम्राट ने उसे एक गुप्त बात बताई थी, शून्य सम्राट तुम्हें निशाना बना रहा है। लेकिन तभी प्रधानाचार्य ने दोनों को देख लिया। उसने शून्य सम्राट को उनकी योजना बता दी। अंधकार सम्राट ने कहा, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन प्रधानाचार्य ने हमें अलग कर दिया। आर्यन ने धीरे से पूछा, तो मेरी मौत के पीछे तुम नहीं थे? अंधकार सम्राट ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हें मारने वाला वही था। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में पिछले जन्म की सारी अधूरी यादें जुड़ने लगीं। माफी। कुछ क्षण बाद आर्यन ने अपनी तलवार नीचे कर दी। अंधकार सम्राट ने उसकी ओर देखा। आर्यन ने कहा, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, लेकिन अगर हम आज भी एक दूसरे से लड़ते रहे तो शून्य सम्राट जीत जाएगा। अंधकार सम्राट ने धीरे से सिर झुका दिया। आर्यन ने हाथ आगे बढ़ाया, आज से हमारे बीच पुरानी दुश्मनी खत्म। अंधकार सम्राट ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी क्षण बूम, आर्यन की पांचवी शक्ति अचानक जाग उठी। सफेद, सुनहरी और काली ऊर्जा एक साथ आसमान में फैल गई। मूल स्रोत की आवाज गूंजी। पांचवां जागरण पूर्ण। आर्यन की तलवार पर एक नया चिन्ह दिखाई दिया, दिव्य आत्मा पूर्ण अवस्था। शून्य सम्राट का हमला। अचानक पूरा संसार कांपने लगा। शून्य सम्राट की विशाल आंखें आसमान में दिखाई दीं। तुमने उसे माफ कर दिया? आर्यन ने ऊपर देखा। हाँ। शून्य सम्राट हंसा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अचानक हजारों काले द्वार एक साथ बंद होने लगे। एक पूरा संसार अंधेरे में डूब गया। मीरा की आवाज दूर से सुनाई दी, आर्यन। आर्यन ने पीछे देखा। एक काला द्वार मीरा को अपनी ओर खींच रहा था। आर्यन तुरंत उसकी ओर दौड़ा। मीरा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन शून्य की शक्ति दोनों को अलग करने लगी। मीरा ने कहा, आर्यन, मुझे छोड़ दो। आर्यन ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। इस बार किसी को नहीं खोऊंगा। उसकी दिव्य आत्मा की शक्ति अचानक और बढ़ने लगी। अंधकार सम्राट भी अपनी शक्ति लेकर आगे आया। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। दोनों ने मिलकर शून्य की शक्ति को पीछे धकेल दिया। लेकिन तभी शून्य सम्राट ने अंतिम चाल चली, अगर तुम्हें मीरा चाहिए तो तुम्हें शून्य साम्राज्य में आना होगा। काला द्वार अचानक बंद हो गया। मीरा उसके अंदर फंस गई। आर्यन की आंखें क्रोध से चमक उठीं। मीरा। दूर से उसकी आवाज आई, आर्यन, मुझे लेने जरूर आना। आर्यन ने अपनी तलवार आसमान की ओर उठा दी। मैं आऊंगा। एपिसोड 36 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 37 शून्य साम्राज्य की यात्रा। आर्यन और अंधकार सम्राट शून्य साम्राज्य में प्रवेश करेंगे, जहां उन्हें मीरा को बचाने के साथ साथ शून्य सम्राट की असली कमजोरी खोजनी होगी। दिव्य युद्ध आत्मा एपिसोड 37 शून्य साम्राज्य की यात्रा। मीरा के गायब होते ही पूरा संसार शांत हो गया। आर्यन अपनी तलवार हाथ में लिए उसी काले द्वार के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, मीरा को वापस लाना है।
अंधकार सम्राट उसके पास आया। शून्य साम्राज्य में जाना आसान नहीं होगा, आर्यन ने पूछा। क्यों? अंधकार सम्राट ने काले द्वार की ओर देखा। क्योंकि वहां समय, दूरी और शक्ति तीनों शून्य के नियंत्रण में हैं। आर्यन ने तलवार उठाई। तो फिर हमें उससे भी ज्यादा मजबूत बनना होगा। शून्य द्वार। आर्यन और अंधकार सम्राट काले द्वार के सामने खड़े हुए। दोनों ने अपनी शक्तियां एक साथ केंद्रित की। दिव्य आत्मा, अंधकार शक्ति, दोनों शक्तियां मिलते ही द्वार खुलने लगा। बूम! द्वार के अंदर एक अनंत काली दुनिया दिखाई दी। अंधकार सम्राट ने कहा, एक बार अंदर गए तो वापस आने का रास्ता खुद ढूंढना होगा। आर्यन मुस्कुराया, मैं मीरा को लेकर ही वापस आऊंगा। दोनों शून्य साम्राज्य में प्रवेश कर गए। शून्य साम्राज्य। द्वार पार करते ही आर्यन ने एक विशाल काला साम्राज्य देखा। आसमान में कोई सूरज नहीं था। हजारों काले महल हवा में तैर रहे थे। दूर एक विशाल किला दिखाई दे रहा था। अंधकार सम्राट ने कहा, वही शून्य सम्राट का महल है। आर्यन ने कहा, तो वहीं चलेंगे। अचानक उनके सामने 3 विशाल योद्धा आ गए। उनके शरीर पूरी तरह काले कवच से ढके थे। पहले ने कहा, शून्य साम्राज्य में तुम्हारा स्वागत है। दूसरे ने कहा, लेकिन यहां से कोई जीवित वापस नहीं जाता। तीसरे ने अपनी तलवार निकाली, विशेषकर दिव्य युद्ध आत्मा का उत्तराधिकारी। शून्य के 3 प्रहरी। तीनों योद्धाओं ने एक साथ हमला किया। आर्यन ने अपनी पूर्ण दिव्य आत्मा जागृत कर ली। अंधकार सम्राट ने अपनी काली शक्ति फैलाई। पहला प्रहरी सीधे आर्यन पर आया। टनन! आर्यन ने उसका वार रोक दिया। दूसरे ने अंधकार सम्राट पर हमला किया। दोनों की शक्तियां टकराईं। तीसरा प्रहरी अचानक गायब हो गया। अगले ही पल वह आर्यन के पीछे था। लेकिन आर्यन ने बिना पीछे देखे अपनी तलवार घुमाई। धड़ाम! तीसरा प्रहरी पीछे जा गिरा। आर्यन मुस्कुराया, तुम लोग मेरी उम्मीद से कमजोर हो। लेकिन तभी तीनों प्रहरी एक दूसरे के पास आ गए। उनकी शक्तियां आपस में मिल गईं। एक विशाल काली आकृति बन गई। अंधकार सम्राट का चेहरा गंभीर हो गया। आर्यन, सावधान! ये तीनों अलग अलग योद्धा नहीं हैं। ये एक ही शून्य आत्मा के 3 हिस्से हैं। संयुक्त हमला। विशाल शून्य आत्मा ने हाथ उठाया। पूरे आकाश से काली ऊर्जा नीचे गिरने लगी। आर्यन ने अपनी तलवार आसमान की ओर उठा दी। पूर्ण दिव्य आत्मा, सफेद और सुनहरी ऊर्जा का विशाल कवच बन गया। अंधकार सम्राट ने अपनी शक्ति भी उसमें मिला दी। दोनों शक्तियां मिलकर एक विशाल प्रकाश चक्र में बदल गईं। दिव्य अंधकार संयुक्त प्रहार। बूम! प्रकाश और अंधकार की संयुक्त शक्ति शून्य आत्मा से टकराए। कुछ क्षण बाद तीनों प्रहरी टूटकर काले प्रकाश में बदल गए। लेकिन उनके पीछे एक छोटा सा क्रिस्टल जमीन पर गिरा। आर्यन ने उसे उठा लिया। क्रिस्टल के अंदर मीरा दिखाई दे रही थी। आर्यन चौंक गया। मीरा! उसकी आवाज क्रिस्टल के अंदर से आई। आर्यन, जल्दी करो, शून्य सम्राट अपनी अंतिम शक्ति जगा रहा है। आर्यन ने क्रिस्टल को कसकर पकड़ लिया। शून्य सम्राट का संदेश। अचानक पूरे साम्राज्य में एक आवाज गूंजी। आर्यन, तुम मेरे साम्राज्य तक पहुंच गए, लेकिन तुम बहुत देर कर चुके हो। दूर विशाल किले के ऊपर काला प्रकाश जमा होने लगा। अंधकार सम्राट ने उसे देखते ही कहा, वह अपनी असली शक्ति जागृत कर रहा है। आर्यन ने तलवार उठा ली। तो फिर हमें उससे पहले मीरा तक पहुंचना होगा। दोनों विशाल किले की ओर दौड़ पड़े। लेकिन किले के द्वार पर पहुंचते ही धड़ाम! द्वार अपने आप खुल गया। अंदर से मीरा की आवाज आई, आर्यन, अंदर मत आना। आर्यन रुक गया। उसने अंधकार सम्राट की ओर देखा, फिर किले के अंधेरे में कदम रखा, और तभी पीछे का दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम! एपिसोड 37 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 38 शून्य महल का जाल। आर्यन शून्य सम्राट के महल में फंस जाएगा। मीरा को बचाने की कोशिश में उसे पता चलेगा कि यह पूरा महल उसकी शक्तियों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। दिव्य युद्ध आत्मा एपिसोड 38 शून्य महल का जाल। आर्यन जैसे ही शून्य महल के अंदर पहुंचा, धड़ाम! विशाल दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। अंधकार सम्राट बाहर रह गया। आर्यन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। अंधकार सम्राट! बाहर से उसकी आवाज आई, आर्यन, ये महल सामान्य नहीं है, अपनी शक्ति बचाकर रखना। अचानक आवाज बंद हो गई। आर्यन समझ गया, शून्य महल ने दोनों को अलग कर दिया था। शक्ति का क्षय। आर्यन आगे बढ़ने लगा। महल के अंदर सैकड़ों काले स्तंभ खड़े थे। जैसे ही वह उनके बीच से गुजरा, उसकी दिव्य आत्मा की ऊर्जा अचानक कम होने लगी। आर्यन ने हैरानी से कहा,
मेरी शक्ति। उसने तलवार उठाई, लेकिन तलवार की चमक भी कमजोर हो गई। तभी शून्य सम्राट की आवाज गूंजी, इस महल में जितना आगे बढ़ोगे उतनी ही तुम्हारी शक्ति समाप्त होती जाएगी। आर्यन ने जवाब दिया, मुझे शक्ति की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ मीरा तक पहुंचना है। पहला जाल। आर्यन एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीच मीरा खड़ी थी, उसके हाथ बंधे हुए थे। आर्यन दौड़कर उसकी ओर बढ़ा, मीरा। लेकिन मीरा अचानक गायब हो गई। उसकी जगह एक काली आकृति खड़ी थी। तुम्हें लगा मैं मीरा हूं? आर्यन पीछे हट गया। काली आकृति ने हमला किया। आर्यन ने तलवार से वार रोक लिया, लेकिन उसकी शक्ति फिर कम हो गई। आर्यन समझ गया, ये महल मेरी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा है। उसने आंखें बंद कीं। मुझे अपने डर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अचानक पूरा कमरा टूट गया। असली मीरा। दूर एक छोटे से कमरे में मीरा कैद थी। उसके सामने एक काला क्रिस्टल तैर रहा था। शून्य सम्राट की आवाज आई, तुम्हें पता है आर्यन तुम्हारे लिए यहां तक क्यों आया? मीरा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तुम हो। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। नहीं, उसकी कमजोरी मैं नहीं हूं, उसकी ताकत उसका विश्वास है। काला क्रिस्टल कुछ पल के लिए चमका। मीरा की शक्ति अचानक जागने लगी। आर्यन का नया रास्ता। आर्यन एक विशाल हॉल में पहुंचा। हॉल के अंत में 3 रास्ते थे। पहले रास्ते पर लिखा था शक्ति, दूसरे पर प्रतिशोध, तीसरे पर विश्वास। शून्य सम्राट की आवाज आई, एक रास्ता चुनो। अगर गलत चुना तो मीरा हमेशा के लिए मेरे पास रहेगी। आर्यन ने बिना सोचे तीसरे रास्ते की ओर कदम बढ़ाया। विश्वास। शून्य सम्राट कुछ पल शांत रहा, फिर हंसा। तुम्हें सच में लगता है कि विश्वास तुम्हें बचा सकता है? आर्यन बोला, हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि मीरा खुद भी लड़ सकती है। अचानक तीसरा रास्ता सुनहरी रोशनी से भर गया। मीरा की नई शक्ति। उधर मीरा ने अपनी आंखें खोलीं। उसके हाथों की बंधन शक्ति टूट गई। बूम! सफेद प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। मीरा के पीछे एक विशाल सफेद पक्षी की युद्ध आत्मा दिखाई दी। शून्य सम्राट पहली बार शांत हो गया। तो तुम्हारी शक्ति भी जाग गई। मीरा ने कहा, अब मैं आर्यन की रक्षा का इंतजार नहीं करूंगी, मैं खुद उसके साथ लड़ूंगी। शून्य सम्राट की असली योजना। आर्यन और मीरा आखिरकार एक ही हॉल में पहुंच गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आर्यन मुस्कुराया, मुझे पता था तुम खुद बाहर आ जाओगी। मीरा ने कहा, और मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे। तभी पूरा महल कांपने लगा। शून्य सम्राट की विशाल छाया उनके सामने दिखाई दी। उसने कहा, तुम दोनों ने मेरे जाल को पार कर लिया, लेकिन यही तो मैं चाहता था। आर्यन ने तलवार उठाई। क्या मतलब? शून्य सम्राट हंसा, तुम दोनों की शक्तियां एक साथ चाहिए थीं। अब तुम्हारी संयुक्त शक्ति से मैं अपने असली शरीर को जागृत कर सकता हूं। मीरा का चेहरा गंभीर हो गया, तो हमें यहां बुलाया गया था? शून्य सम्राट बोला, बिल्कुल। अचानक पूरा महल सुनहरी और काली ऊर्जा से भर गया। आर्यन और मीरा की शक्तियां खींचने लगीं। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ ली। हमारी शक्ति तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। लेकिन शून्य सम्राट की हंसी पूरे महल में गूंज उठी। अब बहुत देर हो चुकी है। एपिसोड 38 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 39 शून्य सम्राट का जागरण। शून्य सम्राट आर्यन और मीरा की संयुक्त शक्ति को अपने अंदर खींचना शुरू करेगा। इसी संकट में आर्यन की दिव्य युद्ध आत्मा की छठी शक्ति का संकेत मिलेगा। दिव्य युद्ध आत्मा एपिसोड 39 शून्य सम्राट का जागरण। शून्य महल के बीचों बीच काली ऊर्जा का विशाल भंवर बन चुका था। आर्यन और मीरा की शक्तियां धीरे धीरे उस भंवर की ओर खींच रही थीं। आर्यन ने अपनी वज्र दिव्य तलवार जमीन में गाड़ दी। दिव्य आत्मा कवच। सुनहरी ऊर्जा का कवच उसके चारों तरफ बन गया। लेकिन शून्य सम्राट की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। मीरा ने अपनी सफेद युद्ध आत्मा जागृत की। आर्यन, अकेले मत लड़ो। आर्यन ने उसकी ओर देखा। साथ में दोनों ने अपनी शक्तियां एक दूसरे से जोड़ दीं। संयुक्त शक्ति। नीली बिजली और सफेद प्रकाश आपस में मिल गए। पूरा महल रोशनी से भर गया। शून्य सम्राट की आवाज गूंजी, यही शक्ति मुझे चाहिए। अचानक उसके पीछे एक विशाल काली आकृति बनने लगी। आर्यन चौंक गया। उसका शरीर। अंधकार सम्राट की आवाज दूर से सुनाई दी, आर्यन, उसे पूर्ण शरीर मत लेने देना। लेकिन शून्य सम्राट की शक्ति पहले ही अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। शून्य सम्राट का जागरण। काली ऊर्जा अचानक फट गई।
बूम! एक विशाल योद्धा सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर काले और चांदी जैसे कवच से ढका था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसने धीरे से कहा, अब मैं पूर्ण हूं। आर्यन ने तलवार उठा ली। तुम्हें रोकने के लिए हमें भी अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करनी होगी। शून्य सम्राट मुस्कुराया, तुम दोनों अभी भी नहीं समझे। मैं शक्ति चुराकर मजबूत नहीं हुआ। मैं तुम्हारी शक्तियों को समझकर मजबूत हुआ हूं। पहला मुकाबला। आर्यन ने हमला किया। दिव्य आत्मा प्रहार। शून्य सम्राट ने हाथ उठाया। हमला वहीं रुक गया। आर्यन की आंखें फैल गईं। उसने मेरा हमला रोक दिया। मीरा ने प्रकाश का विशाल तीर छोड़ा। शून्य सम्राट ने उसे भी रोक दिया। फिर उसने सिर्फ हाथ हिलाया। धड़ाम! आर्यन और मीरा दोनों पीछे जा गिरे। शून्य सम्राट बोला, तुम्हारी हर शक्ति मुझे पहले से पता है। आर्यन धीरे धीरे उठा। तो फिर? हमें ऐसी शक्ति चाहिए जिसे तुम नहीं जानते। छठी शक्ति का संकेत। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं। उसके अंदर एक अजीब आवाज गूंजी। 5 शक्तियां तुम्हें यहां तक लाई हैं, लेकिन छठी शक्ति तुम्हारे अंदर हमेशा से थी। आर्यन ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, तुम्हारा विश्वास। अचानक आर्यन के सामने मीरा, वीरन और अंधकार सम्राट की यादें दिखाई देने लगीं। उसने समझा, उसकी शक्ति सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी, उसकी असली ताकत थी दूसरों पर विश्वास। आर्यन ने आंखें खोल दीं। उसकी दिव्य युद्ध आत्मा की 5 शक्तियां एक साथ चमकने लगीं। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं। दूर से अंधकार सम्राट भी अपनी शक्ति लेकर खड़ा हो गया। और मैं भी। नई शक्ति का जन्म। आर्यन, मीरा और अंधकार सम्राट की शक्तियां एक साथ जुड़ गईं। आसमान में एक विशाल सुनहरा चिन्ह बन गया। शून्य सम्राट पहली बार पीछे हट गया। नहीं, 3 आत्माओं की शक्ति एक साथ नहीं जुड़ सकती। आर्यन ने तलवार उठाई। जब विश्वास सच्चा हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। उसकी तलवार पर एक नया नाम चमकने लगा, दिव्य त्रिमूर्ति शक्ति। आर्यन ने शून्य सम्राट की ओर तलवार तान दी। अब तुम्हारी बारी है। शून्य सम्राट ने अपनी पूरी शक्ति खोल दी। काला महल टूटने लगा। दोनों शक्तियां आमने सामने आ गईं। बूम! पूरा शून्य साम्राज्य प्रकाश और अंधकार में डूब गया। लेकिन विस्फोट के बाद आर्यन गायब था। मीरा ने चारों ओर देखा। आर्यन। शून्य सम्राट भी अचानक शांत हो गया। और अंधेरे में एक आवाज गूंजी, वह अब मेरे साथ है। मीरा की आंखें फैल गईं। एपिसोड 39 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 40, आर्यन का गायब होना। आर्यन अचानक शून्य सम्राट के साथ गायब हो जाएगा। मीरा और अंधकार सम्राट उसे खोजने निकलेंगे और उन्हें पता चलेगा कि आर्यन को एक ऐसी जगह ले जाया गया है जहां समय भी शून्य है। दिव्य युद्ध आत्मा एपिसोड 40। शून्य समय में कैद आर्यन। भयंकर विस्फोट के बाद पूरा शून्य महल शांत हो गया। मीरा ने चारों तरफ देखा। आर्यन। लेकिन आर्यन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अंधकार सम्राट ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति से पूरे महल को महसूस करने की कोशिश की। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोलीं। वह यहाँ नहीं है। मीरा घबरा कर बोली, तो फिर आर्यन कहाँ गया? अंधकार सम्राट ने गंभीर आवाज में कहा, शून्य सम्राट उसे शून्य समय में ले गया है। शून्य समय। उधर आर्यन ने आंखें खोलीं। वह एक ऐसी जगह खड़ा था जहां सब कुछ स्थिर था। एक पक्षी हवा में रुका हुआ था। पानी की बूंदें हवा में तैर रही थीं। दूर एक विशाल घड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी सुइयां बिल्कुल नहीं चल रही थीं। आर्यन ने तलवार उठाई। ये कौन सी जगह है? अचानक शून्य सम्राट उसके सामने प्रकट हुआ। ये शून्य समय है। यहाँ समय चलता नहीं। आर्यन ने पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? शून्य सम्राट मुस्कुराया, क्योंकि यहाँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी मेरे लिए बेकार हो जाएगी। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी सेना, तुम्हारी दुनिया, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आर्यन ने तलवार उठाई। मुझे खुद पर भरोसा है। समय के भीतर युद्ध। शून्य सम्राट ने अचानक हमला किया। धड़ाम! आर्यन पीछे जा गिरा। वह तुरंत उठा और तलवार से पलटवार किया, लेकिन शून्य सम्राट हर वार से पहले ही गायब हो जाता। आर्यन ने महसूस किया, वह समय को नियंत्रित कर रहा है। शून्य सम्राट हंसा, अब समझे, यहां मैं ही समय हूं। उसने हाथ उठाया। आर्यन का शरीर अचानक रुक गया। उसकी तलवार हवा में स्थिर हो गई। आर्यन हिल भी नहीं पा रहा था। शून्य सम्राट धीरे धीरे उसके पास आया। अब तुम्हारी दिव्य युद्ध आत्मा मेरी होगी। दिव्य आत्मा का रहस्य। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे मूल स्रोत की आवाज सुनाई दी।
समय को हराने की कोशिश मत करो। समय के बाहर देखो। आर्यन ने पूछा। समय के बाहर? आवाज आई। आत्मा समय से पहले पैदा हुई थी। आर्यन के शरीर में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। उसने अपनी आंखें खोलीं। अगर समय मुझे रोक नहीं सकता, तो शून्य भी मुझे नहीं रोक सकता। अचानक उसकी दिव्य युद्ध आत्मा चमक उठी। समय की पकड़ टूट गई। बूम! शून्य सम्राट पीछे हट गया। ये कैसे संभव है? आर्यन मुस्कुराया। तुमने मुझे शून्य समय में कैद किया, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। छठी शक्ति। आर्यन की पांचों शक्तियां एक साथ चमकने लगीं। अगले ही पल उनके बीच एक नई ऊर्जा पैदा हुई। यह न अग्नि थी, न प्रकाश, न बिजली। ये समय की ऊर्जा थी। मूल स्रोत की आवाज गूंजी। छठा जागरण, काल आत्मा। आर्यन की तलवार पर एक नया चिन्ह दिखाई दिया। उसने तलवार घुमाई। काल दिव्य प्रहार। पूरा शून्य समय कांप उठा। पहली बार शून्य सम्राट के चेहरे पर डर दिखाई दिया। नहीं, तुमने काल आत्मा जागृत कर ली। मीरा का इंतजार। उधर शून्य साम्राज्य में मीरा और अंधकार सम्राट आर्यन को खोज रहे थे। अचानक मीरा के हाथ में सफेद क्रिस्टल चमकने लगा। उसके अंदर आर्यन की छवि दिखाई दी। मीरा मुस्कुराई। वह जिंदा है, अंधकार सम्राट ने कहा, और पहले से ज्यादा शक्तिशाली भी। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। आर्यन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शून्य सम्राट का आखिरी रहस्य। शून्य सम्राट पीछे हट गया। उसने कहा, तुमने काल आत्मा जगा ली, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि इस शक्ति की कीमत क्या है। आर्यन रुक गया। क्या कीमत? शून्य सम्राट मुस्कुराया। हर बार जब तुम काल आत्मा का इस्तेमाल करोगे, तुम्हारी अपनी जिंदगी का समय कम होता जाएगा। आर्यन कुछ पल शांत रहा। फिर उसने तलवार उठा ली। अगर मेरी जिंदगी की कीमत इस दुनिया को बचाना है, तो मैं वह कीमत देने के लिए तैयार हूं। शून्य सम्राट की आंखें लाल हो गईं। तो फिर देखते हैं, कौन पहले खत्म होता है, तुम्हारा समय या मेरा शून्य। दोनों फिर से आमने सामने खड़े हो गए। एपिसोड 40 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 41, काल आत्मा की कीमत। आर्यन अपनी नई काल आत्मा का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसकी जिंदगी का समय तेजी से कम होने लगेगा। मीरा को इस शक्ति की कीमत का पता चलेगा और वह आर्यन को रोकने के लिए शून्य समय में प्रवेश करेगी। दिव्य युद्ध आत्मा एपिसोड 41, काल आत्मा की कीमत। शून्य समय में आर्यन और शून्य सम्राट आमने सामने खड़े थे। आर्यन की तलवार से सुनहरी समय ऊर्जा निकल रही थी। उसने पहली बार अपनी नई शक्ति को पूरी तरह महसूस किया, काल आत्मा। लेकिन जैसे ही उसने शक्ति का इस्तेमाल किया, धड़ाम! आर्यन के सीने में तेज दर्द उठा। उसके बालों में अचानक कुछ सफेद लंटें दिखाई देने लगीं। शून्य सम्राट हंस पड़ा। मैंने कहा था ना, काल आत्मा की हर शक्ति तुम्हारे जीवन का समय कम करती है। आर्यन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। अगर मेरी जिंदगी कम भी हो जाए, तो भी मैं तुम्हें रोकूंगा। शून्य सम्राट का दूसरा वार। शून्य सम्राट ने अपना हाथ उठाया। पूरा शून्य समय काले तूफान में बदल गया। हजारों काली तलवारें हवा में दिखाई देने लगीं। शून्य वर्षा। सभी तलवारें आर्यन की ओर गिरने लगीं। आर्यन ने काल आत्मा की शक्ति जगाई। उसके चारों तरफ समय की एक विशाल दीवार बन गई। सभी तलवारें हवा में रुक गईं। आर्यन ने हाथ आगे किया। समय रुक गया। पूरा संसार स्थिर हो गया। शून्य सम्राट भी कुछ पल के लिए रुक गया। आर्यन उसकी ओर दौड़ा। काल दिव्य प्रहार। बूम! हमला सीधे शून्य सम्राट से टकराया। वह पहली बार पीछे जा गिरा। मीरा का फैसला। उधर शून्य साम्राज्य में मीरा सफेद क्रिस्टल के सामने खड़ी थी। क्रिस्टल में आर्यन दिखाई दे रहा था। उसके सफेद बाल देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है। अंधकार सम्राट ने कहा, अगर उसने काल आत्मा का इस्तेमाल जारी रखा तो वह बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। मीरा ने तुरंत निर्णय लिया, मैं उसे रोकूंगी। अंधकार सम्राट ने पूछा, लेकिन शून्य समय में जाना असंभव है। मीरा ने अपनी नई युद्ध आत्मा जागृत की। उसके पीछे विशाल सफेद पक्षी प्रकट हुआ। असंभव रास्ता नहीं रोक सकता, अगर किसी को बचाने की इच्छा सच्ची हो। सफेद प्रकाश ने उसके चारों तरफ एक द्वार बना दिया। आर्यन का जीवन घटने लगा। शून्य समय में आर्यन फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी हथेली देखी। उसकी त्वचा पर समय की हल्की रेखाएं दिखाई दे रही थीं। शून्य सम्राट मुस्कुराया, तुम्हारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। आर्यन बोला, जब तक एक सांस बाकी है, मैं लड़ता रहूंगा। वह फिर आगे बढ़ा।
दोनों की तलवारें टकराईं। टनन। इस बार आर्यन की शक्ति कमजोर पड़ गई। शून्य सम्राट ने उसे जोरदार वार से दूर फेंक दिया। आर्यन जमीन पर गिर गया। उसकी तलवार दूर जा गिरी। मीरा का आगमन। अचानक शून्य समय में एक सफेद दरवाजा खुला। शून्य सम्राट ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा बदल गया। ये कैसे संभव है? सफेद प्रकाश से मीरा बाहर आई। आर्यन। आर्यन ने मुश्किल से आंखें खोलीं। मीरा। मीरा उसके पास दौड़कर पहुंची। उसने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। तुम अपनी जिंदगी क्यों खत्म कर रहे हो? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हें बचाने के लिए। मीरा ने सिर हिलाया। मुझे बचाने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी खत्म करने की जरूरत नहीं है। उसने अपना सफेद क्रिस्टल आर्यन की छाती पर रख दिया। नई शक्ति, जीवन बंधन। सफेद प्रकाश आर्यन के शरीर में फैल गया। उसकी सफेद होती बालों की कुछ लंटें फिर से काली होने लगीं। काल आत्मा की क्षति रुक गई। आर्यन ने हैरानी से मीरा को देखा। तुमने क्या किया? मीरा मुस्कुराए। मैंने तुम्हारे समय को अपने समय से जोड़ दिया। अब तुम अकेले अपनी जिंदगी की कीमत नहीं चुकाओगे। अंधकार सम्राट की आवाज दूर से आए। ये जीवन बंधन है। लेकिन सावधान रहो। अगर आर्यन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तो उसका असर मीरा पर भी होगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आर्यन बोला, तो फिर हम साथ लड़ेंगे। मीरा ने सिर हिलाया। साथ। शून्य सम्राट की नई शक्ति। शून्य सम्राट धीरे धीरे मुस्कुराया। तुम दोनों ने अपने जीवन को जोड़ लिया, तो अब मुझे सिर्फ एक को हराना होगा। उसने अपनी मुट्ठी बंद की। पूरा शून्य समय टूटने लगा। कड़कड़दड़। आर्यन और मीरा ने ऊपर देखा। आसमान में एक विशाल काला सूर्य बनने लगा। शून्य सम्राट ने कहा, शून्य सूर्य का जन्म। उसकी काली ऊर्जा पूरे शून्य समय को निगलने लगी। आर्यन ने अपनी तलवार उठाई। मीरा ने अपना प्रकाश कवच बनाया। दोनों एक साथ बोले, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। एपिसोड 41 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 42, शून्य सूर्य का विनाश। आर्यन और मीरा को मिलकर शून्य सूर्य को नष्ट करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी आत्माओं को एक करना पड़ेगा और ऐसा करने पर दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। दिव्य युद्ध आत्मा एपिसोड 42, शून्य सूर्य का विनाश। शून्य समय के आसमान में एक विशाल काला सूर्य बन चुका था। उससे निकलने वाली काली ऊर्जा पूरे संसार को निगल रही थी। आर्यन ने अपनी तलवार उठाई। मीरा उसके पास खड़ी थी। अंधकार सम्राट दूर से चिल्लाया, अगर वह सूर्य पूरी तरह जाग गया तो शून्य समय ही नहीं, सभी संसार खत्म हो जाएंगे। आर्यन ने पूछा, इसे नष्ट कैसे करें? अंधकार सम्राट कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सिर्फ एक रास्ता है, तुम दोनों की आत्माओं को एक करना होगा। आत्मा सम्मिलन। मीरा ने आर्यन की ओर देखा। अगर हमारी आत्माएं एक हो गईं तो? अंधकार सम्राट ने गंभीर आवाज में कहा, फिर तुम दोनों की शक्ति अलग नहीं रहेगी। तुम्हारी खुशियां, दर्द और जीवन शक्ति भी एक दूसरे से जुड़ जाएगी। आर्यन ने बिना देर किए कहा, मैं तैयार हूं। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी। दोनों ने आंखें बंद कर लीं। दिव्य आत्मा सम्मिलन। आर्यन की सुनहरी ऊर्जा और मीरा की सफेद ऊर्जा धीरे धीरे एक दूसरे में मिलने लगी। पहले एक प्रकाश की किरण बनी, फिर एक विशाल ऊर्जा चक्र। बूम! पूरा शून्य समय कांप उठा। आर्यन और मीरा के पीछे एक विशाल संयुक्त युद्ध आत्मा दिखाई दी। एक तरफ सुनहरी बिजली थी, दूसरी तरफ सफेद प्रकाश। दोनों के बीच एक चमकता हुआ हृदय जैसा चिन्ह था। मूल शक्ति की आवाज गूंजी। दिव्य आत्मा सम्मिलन पूर्ण। शून्य सूर्य का हमला। शून्य सम्राट ने हाथ उठाया। काला सूर्य अचानक घूमने लगा। उससे हजारों काली किरणें निकलकर आर्यन और मीरा की ओर आने लगीं। शून्य सूर्य किरण। आर्यन और मीरा ने हाथ आगे बढ़ाए। दिव्य सम्मिलन कवच। सफेद और सुनहरी ऊर्जा का विशाल कवच बन गया। काली किरणें उससे टकराईं। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। कवच में दरारें पड़ने लगीं। मीरा चिल्लाए, आर्यन, हमें और शक्ति चाहिए। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं। हमारी शक्ति अलग अलग नहीं है, हम एक हैं। अंतिम प्रहार। दोनों ने अपनी सारी शक्ति तलवार में केंद्रित कर दी। तलवार अब सुनहरी सफेद प्रकाश से चमक रही थी। आर्यन और मीरा ने एक साथ कहा, दिव्य आत्मा सूर्य भेदन। एक विशाल प्रकाश तलवार आसमान की ओर उठी। बूम! वह सीधे शून्य सूर्य से टकराए। कुछ क्षण के लिए पूरा संसार बिल्कुल शांत हो गया। फिर कड़ाक! शून्य सूर्य में दरार पड़ गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी।
अचानक पूरा काला सूर्य हजारों टुकड़ों में टूट गया। शून्य सम्राट का क्रोध। शून्य सूर्य के टूटते ही शून्य सम्राट पीछे जा गिरा। उसका कवच टूटने लगा। उसने गुस्से में आर्यन और मीरा को देखा। तुमने मेरा शून्य सूर्य नष्ट कर दिया। आर्यन ने तलवार उसकी ओर कर दी। अब तुम्हारी बारी है। शून्य सम्राट हंसा, लेकिन उसकी हंसी में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? उसने अपने सीने पर हाथ रखा। वहां एक छोटा काला क्रिस्टल चमक रहा था। शून्य सूर्य सिर्फ मेरी शक्ति का एक हिस्सा था। अंधकार सम्राट अचानक चौंक गया। वह क्रिस्टल? आर्यन ने पूछा। क्या हुआ? अंधकार सम्राट ने कहा, वह शून्य का मूल बीज है। जब तक वह नष्ट नहीं होगा, शून्य सम्राट कभी नहीं मरेगा। आत्माओं का बंधन। आर्यन ने मीरा की ओर देखा, लेकिन तभी दोनों के शरीर में तेज दर्द उठा। मीरा ने अपना सीना पकड़ लिया। आर्यन भी घुटनों पर आ गया। उन्हें महसूस हुआ कि उनका आत्मा सम्मिलन अब टूट नहीं रहा था। अंधकार सम्राट ने कहा, अब तुम दोनों की आत्माएं स्थायी रूप से जुड़ चुकी हैं। आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। तो फिर? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, हम हमेशा साथ लड़ेंगे। नया संकट। अचानक शून्य समय की दीवारें टूटने लगीं। सैकड़ों नए काले द्वार खुल गए। हर द्वार के पीछे अलग अलग संसार दिखाई दे रहे थे। शून्य सम्राट ने मुस्कुराकर कहा, तुमने शून्य सूर्य तो नष्ट कर दिया, लेकिन अब तुम्हारे सामने पूरे शून्य साम्राज्य का युद्ध है। दूर से हजारों शून्य योद्धाओं की सेना दिखाई देने लगी। आर्यन ने तलवार उठाई। मीरा उसके साथ खड़ी हो गई। अंधकार सम्राट ने अपनी काली तलवार निकाल ली। तीनों पहली बार एक ही दिशा में खड़े थे। आर्यन बोला, तो फिर आज शून्य साम्राज्य का अंत होगा। एपिसोड 42 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 43, तीन शक्तियों का गठबंधन। आर्यन, मीरा और अंधकार सम्राट शून्य साम्राज्य की विशाल सेना के खिलाफ एक साथ युद्ध करेंगे। लेकिन युद्ध के बीच शून्य सम्राट का मूल बीज अचानक गायब हो जाएगा। दिव्य युद्ध आत्मा एपिसोड 43। तीन शक्तियों का गठबंधन। शून्य साम्राज्य का पूरा आकाश काली सेना से भर चुका था। हजारों शून्य योद्धा आर्यन, मीरा और अंधकार सम्राट की ओर बढ़ रहे थे। आर्यन ने अपनी तलवार उठाई। आज से यह युद्ध अकेले मेरा नहीं है। मीरा ने अपनी सफेद युद्ध आत्मा जागृत की। अंधकार सम्राट ने अपनी काली तलवार निकाल ली। तीनों एक साथ खड़े थे। पहला हमला। शून्य सेना ने एक साथ हमला कर दिया। धड़ाम। आर्यन ने अपनी काल आत्मा की शक्ति से समय को कुछ क्षणों के लिए रोक दिया। हजारों योद्धा हवा में स्थिर हो गए। मीरा ने हाथ आगे बढ़ाया। प्रकाश वर्षा। सैकड़ों सफेद ऊर्जा किरणें शून्य सेना पर गिरीं। अंधकार सम्राट ने अपनी तलवार जमीन पर मारी। अंधकार तूफान। काली ऊर्जा का विशाल तूफान मैदान में फैल गया। तीनों शक्तियों के संयुक्त हमले से शून्य सेना पीछे हट गई। नया गठबंधन। अंधकार सम्राट ने आर्यन से कहा, तुम समय को संभालो। मीरा से कहा, तुम प्रकाश से उनकी आत्माओं को कमजोर करो, और मैं उनके शून्य कवच को तोड़ूंगा। आर्यन मुस्कुराया। अच्छी योजना है। मीरा ने कहा, इस बार हम जीतेंगे। तीनों अलग अलग दिशाओं में फैल गए। युद्ध और भी भयंकर हो गया। शून्य के चार सेनापति। अचानक चार विशाल योद्धा आसमान से नीचे उतरे। पहले के हाथ में काली कुल्हाड़ी थी, दूसरे के पास विशाल धनुष, तीसरे का शरीर पत्थर जैसा था, चौथे के चार हाथों में चार तलवारें थीं। चारों ने एक साथ कहा, हम हैं शून्य सम्राट के चार सेनापति। तुम तीनों हमारे साम्राज्य से जीवित बाहर नहीं जाओगे। आर्यन ने चारों को देखा। तो पहले तुम्हें पार करना होगा। आर्यन बनाम समय सेनापति। पहला सेनापति अचानक गायब हुआ। अगले ही पल वह आर्यन के पीछे था, लेकिन आर्यन ने काल आत्मा से समय धीमा कर दिया। टनन। दोनों की तलवारें टकराईं। आर्यन ने कहा, तुम तेज हो, लेकिन समय से तेज नहीं। उसने काल दिव्य प्रहार किया। सेनापति दूर जा गिरा। मीरा बनाम आत्मा सेनापति। दूसरा सेनापति अपनी काली ऊर्जा से मीरा की शक्ति को रोकने लगा। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सफेद युद्ध आत्मा एक विशाल पक्षी में बदल गई। दिव्य प्रकाश शुद्धि। सफेद प्रकाश ने काली ऊर्जा को चीर दिया। सेनापति की शक्ति टूटने लगी। वह घुटनों पर गिर गया। ये कैसे संभव है? मीरा बोली, प्रकाश सिर्फ अंधकार को नहीं हराता, वह डर को भी खत्म करता है। अंधकार सम्राट का युद्ध। तीसरा और चौथा सेनापति एक साथ अंधकार सम्राट पर टूट पड़े। काली तलवारें चारों ओर घूमने लगीं। अंधकार सम्राट लगातार वार रोकता रहा,
अचानक उसने अपनी तलवार हवा में घुमाई। अंधकार साम्राज्य, पूरी जमीन काली ऊर्जा से भर गई। दोनों सेनापति उसी ऊर्जा में फंस गए। अंधकार सम्राट ने कहा, मैं कभी इस शक्ति का मालिक था, लेकिन आज मैं इसे इस दुनिया की रक्षा के लिए इस्तेमाल करूंगा। एक जोरदार प्रहार के साथ दोनों सेनापति दूर जा गिरे। मूल बीज गायब। तीनों सेनापति हारते ही शून्य महल में जोरदार कंपन हुआ। शून्य सम्राट के सीने में चमक रहा मूल शून्य बीज अचानक बाहर निकल आया। आर्यन ने उसे देखा। वही है। मीरा चिल्लाए, उसे नष्ट करो। आर्यन उसकी ओर दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, फुसस, मूल बीज अचानक गायब हो गया। आर्यन रुक गया। कहाँ गया? अंधकार सम्राट ने अपनी शक्ति से चारों ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह यहाँ नहीं है। किसी ने उसे शून्य साम्राज्य से बाहर भेज दिया है। आर्यन चौंका। किसी ने? तभी शून्य सम्राट की हंसी सुनाई दी। तुम बहुत देर कर चुके हो। मेरा मूल बीज अब एक ऐसी दुनिया में है जहां तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। नया रहस्य। अचानक सभी काले द्वार बंद होने लगे, लेकिन एक आखिरी द्वार खुला रहा। उसके अंदर एक सामान्य सी दुनिया दिखाई दे रही थी। आर्यन ने पूछा, वह कौन सी दुनिया है? अंधकार सम्राट ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया। यह मानव संसार है। आर्यन की आंखें फैल गईं। मीरा ने कहा, तो मूल शून्य बीज हमारी दुनिया में पहुंच चुका है। आर्यन ने अपनी तलवार उठाई। फिर हमें भी वहीं जाना होगा। लेकिन शून्य सम्राट आखिरी बार हंसा। जाओ, क्योंकि इस बार युद्ध तुम्हारी अपनी दुनिया में होगा। एपिसोड 43 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 44, मानव संसार में शून्य बीज। आर्यन, मीरा और अंधकार सम्राट मानव संसार में लौटेंगे, लेकिन उन्हें पता चलेगा कि शून्य बीज एक इंसान के अंदर छिप चुका है और वह इंसान उनके बेहद करीब है। दिव्य युद्ध आत्मा एपिसोड 44। मानव संसार में शून्य बीज। शून्य साम्राज्य का आखिरी द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा था। आर्यन, मीरा और अंधकार सम्राट उसके सामने खड़े थे। आर्यन ने कहा, मूल शून्य बीज मानव संसार में पहुंच चुका है। हमें तुरंत जाना होगा। तीनों ने अपनी शक्तियां एक साथ केंद्रित की। बूम! काला द्वार सुनहरी रोशनी में बदल गया। तीनों मानव संसार में लौट आए। बदला हुआ संसार। आर्यन ने जैसे ही आंखें खोलीं, वह अपनी पुरानी दुनिया में था। लेकिन सब कुछ बदल चुका था। आसमान पर हल्की काली धुंध थी। लोग बिना किसी कारण डर रहे थे। कुछ जगहों पर पेड़ सूख चुके थे। आर्यन ने अपनी दिव्य आत्मा से आसपास की ऊर्जा महसूस की। उसका चेहरा गंभीर हो गया। शून्य बीज यहां आ चुका है। मीरा ने पूछा, तुम्हें उसका स्थान पता चल रहा है? आर्यन ने आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद उसने कहा, बहुत पास। शून्य की पहली निशानी। तीनों एक छोटे से शहर में पहुंचे। वहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर के सामने एक लड़का जमीन पर बैठा था। उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। उसकी आंखें सामान्य थीं, लेकिन उसके हाथ पर एक छोटा काला निशान था। आर्यन उस निशान को देखते ही रुक गया। यही है? मीरा ने पूछा। क्या? आर्यन ने धीमे से कहा, शून्य बीज इसके अंदर है। रहस्यमयी लड़का। लड़के ने आर्यन की ओर देखा। आप लोग कौन हैं? आर्यन ने पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, अर्जुन। अर्जुन ने अपने हाथ का निशान देखा। मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ पर कब आया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे अजीब सपने आते हैं। आर्यन ने पूछा, कैसे सपने? अर्जुन ने कहा, एक काला महल, एक विशाल आदमी, और एक आवाज जो हमेशा कहती है, तुम मेरा अगला शरीर हो। मीरा का चेहरा गंभीर हो गया। शून्य बीज जागने लगा। अचानक अर्जुन के हाथ का काला निशान चमक उठा। बूम! काली ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। अर्जुन दर्द से चिल्लाया, मुझे बचाओ। आर्यन ने तुरंत उसकी ओर हाथ बढ़ाया। दिव्य आत्मा बंधन। सुनहरी ऊर्जा ने अर्जुन को घेर लिया, लेकिन शून्य शक्ति इतनी ज्यादा थी कि बंधन टूटने लगा। अंधकार सम्राट ने अपनी शक्ति जोड़ दी। आर्यन, इसे बाहर निकालना होगा। आर्यन ने कहा, अगर हमने जल्दबाजी की तो अर्जुन की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। मीरा का फैसला। मीरा अर्जुन के पास बैठ गई। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। सफेद प्रकाश धीरे धीरे उसके शरीर में फैलने लगा। डरो मत। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं मर जाऊंगा? मीरा ने कहा, नहीं, हम तुम्हें बचाएंगे। अचानक अर्जुन की आंखों से काले आंसू निकलने लगे। उसके अंदर से एक दूसरी आवाज आई,
तुम मुझे नहीं बचा सकते। आर्यन चौंक गया। यह आवाज अर्जुन की नहीं थी। यह शून्य सम्राट की आवाज थी। शून्य सम्राट का नया शरीर। अर्जुन का शरीर अचानक हवा में उठ गया। काली ऊर्जा उसके चारों तरफ घूमने लगी। अंधकार सम्राट चिल्लाया, पीछे हटो। वह अर्जुन के शरीर को अपना नया शरीर बनाने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने तलवार निकाल ली। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। शून्य ऊर्जा अचानक विशाल हो गई। अर्जुन की आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसके पीछे एक विशाल काली आकृति दिखाई दी। आखिरकार मुझे नया शरीर मिल गया। आर्यन ने तलवार उठाई। तुम्हें अर्जुन को छूने भी नहीं दूंगा। शून्य सम्राट हंसा, तो पहले अपने ही दोस्त को हराओ। आर्यन रुक गया। अर्जुन के हाथ में अचानक एक काली तलवार प्रकट हो गई। उसने आर्यन की ओर तलवार तान दी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी चेतना बाकी थी। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, अगर मैं खुद को रोक ना पाऊं तो मुझे मार देना। आर्यन की आंखें नम हो गईं। उसने तलवार नीचे कर दी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। एपिसोड 44 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 45 अर्जुन के अंदर का शून्य। आर्यन अर्जुन के शरीर के अंदर प्रवेश करेगा और उसके भीतर छिपे शून्य बीज को निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां उसे शून्य सम्राट का एक और भी बड़ा रहस्य दिखाई देगा। दिव्य युद्ध आत्मा एपिसोड 45। अर्जुन के अंदर का शून्य। अर्जुन हवा में तैर रहा था। उसके चारों तरफ काली ऊर्जा घूम रही थी। उसकी आंखों में शून्य की शक्ति बढ़ती जा रही थी। आर्यन ने अपनी तलवार नीचे कर दी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अर्जुन। अर्जुन ने दर्द से कहा, तो फिर मुझे बचाओ। आर्यन ने मीरा की ओर देखा। मुझे उसके अंदर जाना होगा। मीरा चौंक गई। अर्जुन की आत्मा के अंदर। आर्यन ने सिर हिलाया। अगर शून्य बीज वहीं है तो उसे बाहर भी वहीं से निकालना होगा। आत्मा में प्रवेश। मीरा ने अपना सफेद क्रिस्टल आर्यन के सामने रख दिया। अंधकार सम्राट ने अपनी काली शक्ति उसके चारों तरफ फैला दी। दोनों शक्तियां मिलते ही एक चमकता हुआ द्वार बन गया। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं। मैं वापस आऊंगा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। मैं यहीं रहूंगी। आर्यन प्रकाश में बदल गया और अर्जुन के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। शून्य की दुनिया। आर्यन ने आंखें खोलीं। वह एक अजीब दुनिया में खड़ा था। चारों तरफ काला समुद्र था। आसमान में हजारों टूटे हुए सितारे दिखाई दे रहे थे। दूर एक विशाल काला महल खड़ा था। आर्यन ने महसूस किया, यह अर्जुन की आत्मा है। अचानक एक आवाज आई, तुम यहां तक आ ही गए। आर्यन ने तलवार निकाल ली। शून्य सम्राट। अंधेरे से एक छाया बाहर आई, लेकिन ये शून्य सम्राट का असली शरीर नहीं था। ये सिर्फ उसकी आत्मा का एक हिस्सा था। शून्य की आत्मा। छाया ने कहा, तुम मुझे अर्जुन से अलग करना चाहते हो। आर्यन ने जवाब दिया, हाँ, अर्जुन ने तुम्हें अपनी इच्छा से स्वीकार नहीं किया। शून्य की छाया हंसी, इच्छा? मैंने उसे चुना नहीं, मुझे उसके अंदर भेजा गया था। आर्यन चौंका, किसने? छाया कुछ पल शांत रही, फिर उसने कहा, तुम्हारे अपने लोगों ने। आर्यन की आंखें फैल गईं। मेरे लोगों ने? हजारों साल पुराना रहस्य। अचानक आर्यन के सामने एक पुराना दृश्य दिखाई दिया। हजारों साल पहले कुछ दिव्य योद्धा एक छोटे बच्चे को लेकर एक मंदिर में आए थे। वह बच्चा था अर्जुन का पूर्वज। योद्धाओं ने उसके शरीर में शून्य बीज को सील कर दिया था। एक योद्धा ने कहा, एक दिन ये बीज फिर जागेगा। दूसरे ने कहा, और तब इसे दिव्य युद्ध आत्मा का उत्तराधिकारी ही नष्ट कर सकेगा। आर्यन ने समझ लिया, तो अर्जुन के परिवार ने इतने सालों तक इस बीज को छिपा कर रखा। शून्य की छाया बोली, हाँ, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बीज धीरे धीरे उनकी आत्माओं से जुड़ रहा है। शून्य बीज की शक्ति। अचानक पूरा काला समुद्र उबलने लगा। एक विशाल काला क्रिस्टल पानी से बाहर निकला। आर्यन ने उसे देखा। यही शून्य बीज है। वह उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, धड़ाम, एक काली ऊर्जा ने उसे पीछे फेंक दिया। शून्य की छाया हंसी, इसे नष्ट करना इतना आसान नहीं। अगर तुम इसे तोड़ोगे तो अर्जुन की आत्मा भी टूट जाएगी। आर्यन रुक गया। उसके सामने दो रास्ते थे, बीज को नष्ट करना या अर्जुन को बचाना। आर्यन का फैसला। आर्यन ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। मैं दोनों को बचाऊंगा। शून्य की छाया हंस पड़ी, असंभव। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं। उसे मीरा की आवाज याद आई, मैं तुम्हारे साथ हूं। अंधकार सम्राट की आवाज याद आई,
हम सब साथ लड़ेंगे। फिर उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ। आर्यन की दिव्य युद्ध आत्मा चमक उठी। उसकी पांचों शक्तियां एक साथ जाग गईं। फिर काल आत्मा भी उनमें मिल गई। दिव्य आत्मा छठा जागरण। आर्यन ने हाथ आगे बढ़ाया। इस बार उसने शून्य बीज को नष्ट नहीं किया। उसने उसे अर्जुन की आत्मा से अलग करना शुरू किया। शून्य सम्राट की असली चाल। अचानक शून्य की छाया जोर से हंसी। तुमने मेरी चाल समझी ही नहीं। आर्यन रुक गया। छाया ने कहा, शून्य बीज अर्जुन के अंदर सिर्फ छिपा नहीं था, वह मेरे असली शरीर का रास्ता था। अचानक काले महल के ऊपर एक विशाल द्वार खुल गया। उसके पीछे शून्य सम्राट का असली शरीर दिखाई देने लगा। आर्यन की आंखें फैल गईं। तो तुम अर्जुन के जरिए यहाँ नहीं, बल्कि पूरे मानव संसार में वापस आना चाहते थे। शून्य सम्राट हंसा। बिल्कुल। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ ली। तो पहले तुम्हारा रास्ता यहीं बंद होगा। एपिसोड 45 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 46 शून्य बीज का विनाश। आर्यन अर्जुन की आत्मा से शून्य बीज को अलग करने की कोशिश करेगा, लेकिन शून्य सम्राट का असली शरीर मानव संसार में उतरना शुरू कर देगा और मीरा व अंधकार सम्राट को बाहर से उसकी रक्षा करनी होगी। शून्य बीज का विनाश। अर्जुन की आत्मा के अंदर काला महल काम रहा था। उसके ऊपर एक विशाल द्वार खुल चुका था। द्वार के दूसरी तरफ शून्य सम्राट का असली शरीर दिखाई दे रहा था। आर्यन ने अपनी दिव्य तलवार कसकर पकड़ ली। मैं तुम्हें मानव संसार में वापस नहीं आने दूंगा। शून्य सम्राट हंसा। तुम मुझे रोकने के लिए बहुत देर कर चुके हो। बाहर का संकट। मानव संसार में आसमान अचानक काला हो गया। शहर के ऊपर एक विशाल काला चक्र बनने लगा। मीरा ने ऊपर देखा, वहां रहा है। अंधकार सम्राट ने अपनी तलवार निकाल ली। शून्य सम्राट अपना असली शरीर यहां उतार रहा है। मीरा ने पूछा, आर्यन अभी अर्जुन के अंदर है, अगर उसने जल्दी नहीं की तो? अंधकार सम्राट ने गंभीर होकर कहा, तो हमें अकेले इस संसार की रक्षा करनी होगी। शून्य सेना का हमला। काले चक्र से हजारों शून्य योद्धा नीचे उतरने लगे। मीरा ने अपनी सफेद योद्धा आत्मा जागृत की। प्रकाश दीवार। सफेद ऊर्जा की विशाल दीवार शहर के चारों तरफ बन गई। शून्य योद्धा उससे टकराने लगे। अंधकार सम्राट ने अपनी काली तलवार घुमाई। अंधकार तूफान। सैकड़ों योद्धा हवा में उड़ गए, लेकिन शून्य की सेना लगातार बढ़ती जा रही थी। मीरा ने कहा, हम उन्हें हमेशा नहीं रोक सकते। अंधकार सम्राट बोला, हमें सिर्फ आर्यन के वापस आने तक टिकना है। अर्जुन की आत्मा में। आर्यन ने शून्य बीज को दोनों हाथों से पकड़ लिया। काली ऊर्जा उसके शरीर में फैलने लगी। उसकी नसों में दर्द दौड़ गया, लेकिन उसने बीज नहीं छोड़ा। अर्जुन। दूर से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। आर्यन ने कहा, अपनी आत्मा को मजबूत रखो। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं हारूंगा नहीं। अचानक अर्जुन की आत्मा के अंदर सुनहरी रोशनी चमक उठी। आर्यन ने पूरी शक्ति लगा दी। दिव्य आत्मा बंधन। शून्य बीज धीरे धीरे अर्जुन की आत्मा से अलग होने लगा। शून्य सम्राट की चाल। शून्य सम्राट का असली शरीर उस द्वार से बाहर आने लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। शून्य आदेश। अचानक आर्यन के चारों तरफ की जगह जम गई। आर्यन की शक्ति रुकने लगी। शून्य सम्राट बोला, जब तक मैं इस बीज से जुड़ा हूं तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते। आर्यन ने दांत भींच लिए, तो पहले तुम्हारा संबंध तोड़ना होगा। उसने अपनी काल आत्मा जागृत की। समय की शक्ति काले महल में फैल गई। शून्य सम्राट की गति धीमी पड़ने लगी। जीवन बंधन। बाहर मीरा को अचानक तेज दर्द हुआ। वह घुटनों पर गिर गई। अंधकार सम्राट ने पूछा, क्या हुआ? मीरा ने अपना सीना पकड़ लिया। आर्यन खतरे में है। उनका जीवन बंधन सक्रिय हो चुका था। मीरा ने आंखें बंद कीं। आर्यन, मेरी शक्ति ले लो। सफेद ऊर्जा अचानक आसमान से होकर अर्जुन की आत्मा में पहुंचने लगी। आर्यन ने उसे महसूस किया। मीरा। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। शून्य बीज टूटने लगा। आर्यन ने दोनों हाथ शून्य बीज पर रखे। मीरा की सफेद शक्ति, अंधकार सम्राट की काली शक्ति और आर्यन की दिव्य आत्मा, तीनों शक्तियां एक साथ बीज में प्रवेश करने लगीं। कड़ाक। शून्य बीज में पहली दरार पड़ी। शून्य सम्राट चिल्लाया, नहीं। दूसरी दरार, तीसरी दरार, फिर पूरा बीज टूटने लगा। आर्यन चिल्लाया, दिव्य आत्मा शून्य भेदन। बूम। शून्य बीज हजारों काले टुकड़ों में टूट गया। लेकिन जीत अधूरी थी। अर्जुन जमीन पर गिर गया। आर्यन उसके पास पहुंचा। अर्जुन। अर्जुन ने आंखें खोलीं।
उसकी आंखें अब सामान्य थीं। वह मुस्कुराया। मैं बच गया। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ। लेकिन तभी पूरा आसमान कांप उठा। अंधकार सम्राट ने ऊपर देखा। उसका चेहरा बदल गया। आर्यन, बीज तो नष्ट हो गया, लेकिन शून्य सम्राट का शरीर अभी भी यहाँ है। आर्यन ने ऊपर देखा। काले चक्र के बीच शून्य सम्राट का विशाल शरीर पूरी तरह प्रकट हो चुका था। उसने कहा, तुमने मेरा बीज नष्ट कर दिया, लेकिन अब मुझे किसी बीज की जरूरत नहीं। उसकी आंखें लाल हो गईं। अब मैं स्वयं शून्य हूं। पूरा मानव संसार अंधेरे में डूबने लगा। आर्यन ने अपनी तलवार उठाई। तो फिर अब असली युद्ध शुरू होगा। एपिसोड 46 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 47 शून्य सम्राट बनाम 3 योद्धा। आर्यन, मीरा और अंधकार सम्राट पहली बार शून्य सम्राट के पूर्ण शरीर के खिलाफ एक साथ लड़ेंगे। लेकिन युद्ध के दौरान अर्जुन के अंदर एक नई शक्ति जागृत होगी। दिव्य युद्ध आत्मा एपिसोड 47 शून्य सम्राट बनाम 3 योद्धा। मानव संसार का आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। शून्य सम्राट का विशाल शरीर बादलों के ऊपर खड़ा था। उसकी एक नज़र से पूरा शहर कांप रहा था। आर्यन ने अपनी दिव्य तलवार उठाई। उसके एक तरफ मीरा थी और दूसरी तरफ अंधकार सम्राट। तीनों पहली बार एक साथ शून्य सम्राट के सामने खड़े थे। शून्य सम्राट हंसा। तुम तीनों मुझे रोकने आए हो? आर्यन ने जवाब दिया, नहीं, हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। पहला हमला। अंधकार सम्राट ने सबसे पहले हमला किया। अंधकार देव प्रहार। काली ऊर्जा का विशाल तूफान शून्य सम्राट की ओर गया। मीरा ने उसी समय अपनी सफेद युद्ध आत्मा से हमला किया। दिव्य प्रकाश वर्षा। सैकड़ों प्रकाश बाण आसमान से गिरने लगे। आर्यन ने काल आत्मा जागृत की। काल रुकावट। शून्य सम्राट के चारों ओर समय कुछ क्षण के लिए रुक गया। तीनों हमले एक साथ टकराए। बूम। पूरा आसमान चमक उठा। लेकिन धुआं हटते ही शून्य सम्राट वहीं खड़ा था। उसके शरीर पर सिर्फ एक छोटी सी खरोंच थी। शून्य की असली शक्ति। शून्य सम्राट ने हाथ उठाया। अब मेरी बारी। उसने केवल उंगली से हवा में एक निशान बनाया। अचानक आर्यन, मीरा और अंधकार सम्राट के नीचे की जमीन गायब हो गई। तीनों हजारों मीटर नीचे गिरने लगे। आर्यन ने तुरंत समय को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार काल आत्मा काम नहीं कर रही थी। आर्यन चौंक गया। मेरी शक्ति। शून्य सम्राट बोला, मैं अब शून्य हूं। जहां मैं हूं, वहां समय भी मेरा आदेश मानता है। मीरा की नई शक्ति। मीरा ने अपनी सफेद युद्ध आत्मा को पूरी शक्ति से जगाया। उसके पीछे विशाल सफेद पक्षी अचानक बदलने लगा। उसके पंखों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। मीरा ने हाथ फैलाया। दिव्य प्रकाश पंख। विशाल पंखों ने आर्यन और अंधकार सम्राट दोनों को पकड़ लिया। तीनों वापस आसमान में आ गए। आर्यन ने मीरा को देखा। तुम्हारी शक्ति। मीरा मुस्कुराई। हमारे आत्मा बंधन के बाद मेरी शक्ति भी बदल रही है। तीनों की संयुक्त शक्ति। आर्यन ने अपनी तलवार मीरा की ओर बढ़ाई। अंधकार सम्राट ने अपनी तलवार आर्यन की तलवार से मिला दी। मीरा ने दोनों के बीच अपना प्रकाश जोड़ दिया। तीनों शक्तियां एक विशाल ऊर्जा में बदल गईं। दिव्य त्रिशक्ति। शून्य सम्राट पहली बार गंभीर हुआ। ये शक्ति 3 अलग आत्माओं की नहीं है। आर्यन बोला, यह विश्वास की शक्ति है। विनाशकारी हमला। तीनों ने एक साथ हमला किया। दिव्य त्रिशक्ति प्रहार। सुनहरी, सफेद और काली ऊर्जा एक विशाल भाले में बदल गई। वह सीधे शून्य सम्राट के सीने में जा लगी। कड़ाक। शून्य सम्राट का कवच टूट गया। उसके सीने पर गहरी दरार दिखाई दी। वह पहली बार पीछे हट गया। आर्यन ने कहा, तुम अजेय नहीं हो। शून्य सम्राट ने अपनी छाती की दरार को देखा। फिर वह हंसने लगा। अच्छा, तो अब मुझे तुम्हें दिखाना होगा कि मेरा असली रूप क्या है। शून्य सम्राट का दूसरा रूप। उसका शरीर अचानक टूटने लगा। काला कवच जमीन पर गिर गया। उसके अंदर से एक और विशाल रूप बाहर निकला। इस बार उसके शरीर पर कोई कवच नहीं था। वह पूरी तरह काली ऊर्जा से बना था। उसकी आंखों में 2 सफेद रोशनी जल रही थीं। अंधकार सम्राट का चेहरा पीला पड़ गया। यह? आर्यन ने पूछा। क्या हुआ? अंधकार सम्राट बोला, मैंने इस रूप को हजारों साल पहले देखा था। यह उसका सम्राट रूप नहीं है। यह है शून्य का मूल रूप। अर्जुन की शक्ति। उधर अर्जुन जमीन पर बैठा हुआ था। शून्य बीज नष्ट हो चुका था, लेकिन उसके हाथ पर अब भी एक हल्की रोशनी चमक रही थी। अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने शून्य को अपने अंदर सहा है।
अब तुम्हारे पास शून्य को नियंत्रित करने की शक्ति है। अर्जुन ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में काली और सुनहरी दोनों रोशनी चमक रही थीं। उसने आसमान की ओर देखा। आर्यन, मैं भी लड़ूंगा। अर्जुन के पीछे एक नई युद्ध आत्मा प्रकट हुई। शून्य रक्षक आत्मा। आर्यन ने उसे देखा। अर्जुन। अर्जुन मुस्कुराया। इस बार मुझे बचाने की जरूरत नहीं। इस बार मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। एपिसोड 47 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 48 शून्य रक्षक का जागरण। अर्जुन अपनी नई शक्ति के साथ आर्यन, मीरा और अंधकार सम्राट के साथ युद्ध में शामिल होगा। चारों मिलकर शून्य के मूल रूप का सामना करेंगे, लेकिन शून्य सम्राट की असली कमजोरी सामने आएगी। दिव्य युद्ध आत्मा एपिसोड 48 शून्य रक्षक का जागरण। आसमान में शून्य सम्राट अपने मूल रूप में खड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह काली ऊर्जा से बना था। आर्यन, मीरा और अंधकार सम्राट उसके सामने खड़े थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको। तीनों ने पीछे देखा। अर्जुन धीरे धीरे आसमान की ओर उठ रहा था। उसके पीछे एक विशाल युद्ध आत्मा दिखाई दी। एक तरफ काली ऊर्जा, दूसरी तरफ सुनहरी रोशनी। अर्जुन ने मुट्ठी बांधी। शून्य रक्षक आत्मा। अर्जुन की नई शक्ति। शून्य सम्राट ने अर्जुन को देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। असंभव। शून्य बीज नष्ट हो चुका था। अर्जुन ने कहा, बीज नष्ट हुआ है, लेकिन मैंने उसकी शक्ति को समझ लिया है। उसने हाथ आगे किया। काली ऊर्जा एक ढाल में बदल गई। फिर उसी ढाल के बीच से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। आर्यन मुस्कुराया। तुमने शून्य की शक्ति को अपने नियंत्रण में ले लिया। अर्जुन ने सिर हिलाया। अब यह मुझे नियंत्रित नहीं करेगी। 4 योद्धाओं का गठबंधन। आर्यन ने तलवार उठाए। मीरा ने अपनी दिव्य प्रकाश शक्ति जगाए। अंधकार सम्राट ने काली तलवार उठाए। अर्जुन ने अपनी शून्य रक्षक शक्ति फैलाए। चारों एक साथ खड़े थे। आर्यन बोला, आज से हम चारों एक साथ लड़ेंगे। शून्य सम्राट हंसा। 4 लोग? तुम चारों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अर्जुन ने उसकी ओर हाथ किया। तो पहले ये देखो। शून्य को शून्य से रोकना। शून्य सम्राट ने विशाल काली तरंग छोड़ी। अर्जुन उसके सामने खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ आगे किए। शून्य अवरोध। काली तरंग अर्जुन की ढाल से टकराए। धड़ाम। पूरी धरती कांप उठी। लेकिन इस बार शून्य सम्राट का हमला आगे नहीं बढ़ सका। आर्यन चौंक गया। उसने उसका हमला रोक दिया। अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा, मैं उसके शून्य को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूं। 4 शक्तियों का प्रहार। आर्यन ने समय की शक्ति जगाए। मीरा ने प्रकाश फैलाया। अंधकार सम्राट ने अंधकार की शक्ति जोड़ी। अर्जुन ने शून्य शक्ति को केंद्र में रखा। चारों शक्तियां एक विशाल ऊर्जा चक्र में बदल गईं। दिव्य चतुर्मुखी प्रहार। चारों ने एक साथ हमला किया। बूम। शून्य सम्राट का शरीर पहली बार पीछे धकेला गया। उसके काले शरीर में कई दरारें पड़ गईं, लेकिन वह गिरा नहीं। शून्य सम्राट की कमजोरी। अंधकार सम्राट अचानक चिल्लाया, रुको, मैं समझ गया। आर्यन ने पूछा, क्या? अंधकार सम्राट ने शून्य सम्राट की छाती की ओर इशारा किया। वहां एक छोटा सा सफेद चिन्ह चमक रहा था। वह चिन्ह, वही उसकी कमजोरी है। मीरा ने पूछा, सफेद चिन्ह? अंधकार सम्राट बोला, हाँ, शून्य को नष्ट करने के लिए अंधकार नहीं, जीवन की शक्ति चाहिए। आर्यन ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गया। उसकी शून्य रक्षक आत्मा में काली और सुनहरी दोनों शक्तियां थीं। अर्जुन का निर्णय। अर्जुन आगे बढ़ा। अगर मेरी शक्ति उसके शून्य को रोक सकती है, तो मैं उसके अंदर जाकर उस चिन्ह को तोड़ सकता हूं। आर्यन ने तुरंत कहा, नहीं, ये बहुत खतरनाक है। अर्जुन मुस्कुराया, आपने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है। मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अकेले मत जाना, आर्यन ने कहा, हम साथ जाएंगे। अंधकार सम्राट ने भी अपनी तलवार उठा ली। चारों साथ। अंतिम युद्ध की शुरुआत। चारों ने अपनी शक्तियां एक साथ केंद्रित कीं। आर्यन ने समय का द्वार खोला। मीरा ने प्रकाश का रास्ता बनाया। अंधकार सम्राट ने शून्य की दीवार काटी। अर्जुन ने अपने शरीर को शून्य ऊर्जा में बदल दिया। चारों सीधे शून्य सम्राट के मूल शरीर की ओर बढ़े। शून्य सम्राट गरजा, तुम मेरे अंदर प्रवेश करने की हिम्मत कर रहे हो? आर्यन ने जवाब दिया, हाँ, और अगले ही पल चारों शून्य सम्राट के शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन अंदर पहुंचते ही वे चारों रुक गए। उनके सामने एक विशाल शहर दिखाई दे रहा था। आर्यन ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? अंधकार सम्राट की आंखें फैल गईं। यह
शून्य सम्राट की असली यादें हैं। अचानक उनके सामने एक बच्चा दिखाई दिया, एक अकेला बच्चा जो अंधेरे में बैठा रो रहा था। और उसके पीछे एक आवाज गूंजी, तुम्हें दुनिया ने नहीं, तुम्हारे अपने लोगों ने शून्य बनाया है। एपिसोड 48 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 49 शून्य सम्राट का बचपन। आर्यन और उसके साथी शून्य सम्राट के अतीत को देखेंगे और जानेंगे कि वह वास्तव में शून्य का सम्राट कैसे बना। लेकिन इस रहस्य के साथ उन्हें उसकी कमजोरी का असली कारण भी पता चलेगा। शून्य सम्राट का बचपन। शून्य सम्राट के शरीर के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। आर्यन, मीरा, अंधकार सम्राट और अर्जुन एक विशाल काले शहर के बीच खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा था। दूर एक छोटा बच्चा जमीन पर बैठा रो रहा था। आर्यन ने उसे देखा। यही है शून्य सम्राट। अंधकार सम्राट ने धीरे से कहा। हाँ, यही उसका असली अतीत है। अकेला बच्चा। बच्चे का नाम था विहान। वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास कोई दिव्य युद्ध आत्मा नहीं थी। गांव के दूसरे बच्चे उसे कमजोर समझते थे। एक दिन गांव में युद्ध हुआ। शत्रुओं ने पूरे गांव पर हमला कर दिया। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। विहान अपनी मां का हाथ पकड़कर भाग रहा था, लेकिन अचानक उसकी मां घायल होकर जमीन पर गिर गई। विहान चिल्लाया, मां। उसकी मां ने मुस्कुराकर कहा, डरना मत बेटा, एक दिन तुम बहुत शक्तिशाली बनोगे। और उसकी आंखें बंद हो गईं। शक्ति की तलाश। विहान अकेला रह गया। उसने कई साल तक शक्ति पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता मिली। लोग उसका मजाक उड़ाते। एक दिन वह एक पुराने मंदिर में पहुंचा। वहां उसे एक काला क्रिस्टल मिला। क्रिस्टल से आवाज आई, अगर तुम शक्ति चाहते हो तो अपना डर मुझे दे दो। विहान ने पूछा, और बदले में? आवाज ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दूंगा जिसे कोई हरा नहीं सकेगा। विहान ने क्रिस्टल को छू लिया। उसी क्षण उसकी आंखें काली हो गईं। शून्य का जन्म। काला प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। विहान के अंदर एक नई शक्ति जाग गई, शून्य शक्ति। उसने कुछ ही दिनों में उन लोगों को हरा दिया जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। लेकिन शक्ति के साथ उसका क्रोध भी बढ़ता गया। धीरे धीरे वह पूरे राज्यों पर कब्जा करने लगा। लोग उसे कहने लगे, शून्य सम्राट। छिपा हुआ सच। आर्यन ने अचानक कुछ महसूस किया। रुको, इस कहानी में कुछ गलत है। मीरा ने पूछा, क्या? आर्यन ने बच्चे की ओर देखा। विहान ने खुद शून्य शक्ति नहीं चुनी थी। अंधकार सम्राट ने भी अपनी शक्ति से उस याद को महसूस किया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। सही कहा, उस काले क्रिस्टल के पीछे कोई और था। अचानक दृश्य बदल गया। एक विशाल छाया मंदिर के अंदर दिखाई दी। उसने विहान को शून्य शक्ति दी थी। आर्यन चौंक गया। तो शून्य सम्राट भी किसी की कठपुतली था। असली दुश्मन। छाया ने विहान से कहा था, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं? नहीं, मैं तुम्हें अपने आने का रास्ता बना रहा हूं। विहान ने उस समय ये बात नहीं समझी थी, लेकिन अब सब कुछ साफ था। काला क्रिस्टल असल में एक द्वार था। उसके जरिए कोई और शक्ति विहान के शरीर में प्रवेश कर रही थी। अंधकार सम्राट ने कहा, यही कारण है कि शून्य सम्राट कभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था। अर्जुन ने पूछा, तो असली दुश्मन कौन है? अचानक पूरा दृश्य अंधेरे में बदल गया। एक आवाज गूंजी, मैं, जिसने शून्य को जन्म दिया। शून्य के पीछे की शक्ति। आसमान में एक विशाल आंख दिखाई दी। चारों योद्धा पीछे हट गए। शून्य सम्राट का मूल रूप भी अचानक कांपने लगा। पहली बार उसकी आवाज में डर था। नहीं, तुम वापस नहीं आ सकते। विशाल आंख ने जवाब दिया, तुमने अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। आर्यन ने समझ लिया, तो तुम ही असली दुश्मन हो। आंख ने उसकी ओर देखा, और तुम वह योद्धा हो जिसे मैंने हजारों साल पहले भी देखा था। आर्यन चौंक गया। क्या? आर्यन का रहस्य। आंख ने कहा, तुम्हारा पिछला जन्म मेरे विरुद्ध लड़ने वाला पहला योद्धा था। आर्यन के दिमाग में अचानक हजारों यादें चमकने लगीं। उसने खुद को एक विशाल युद्धभूमि पर देखा। उसके हाथ में वही दिव्य तलवार थी। उसके सामने यही विशाल आंख थी। और उसके पीछे मीरा। मीरा भी अपने पिछले जन्म की याद देखकर हैरान रह गई। अंधकार सम्राट ने कहा, तो ये युद्ध आज का नहीं है, ये हजारों साल पुराना युद्ध है। अंतिम निर्णय। आर्यन ने तलवार उठाई। इस बार कहानी अलग होगी। मीरा उसके साथ खड़ी हो गई। अर्जुन ने अपनी शून्य रक्षक आत्मा जागृत की। अंधकार सम्राट ने अपनी काली तलवार निकाल ली।
शून्य सम्राट का चेहरा बदल गया। वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगा। उसने आर्यन की ओर देखा। अगर मुझे इस दुनिया ने राक्षस बनाया तो शायद तुम ही मुझे इससे मुक्त कर सकते हो। आर्यन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। इस बार हम साथ लड़ेंगे। शून्य सम्राट ने पहली बार अपना सिर झुका दिया। चारों योद्धा एक साथ खड़े हो गए और आसमान में वह विशाल आंख और भी बड़ी हो गई। एपिसोड 49 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 50 असली शत्रु का आगमन। आर्यन, मीरा, अर्जुन, अंधकार सम्राट और शून्य सम्राट पहली बार एक साथ मिलकर उस रहस्यमयी शक्ति का सामना करेंगे जिसने हजारों वर्षों से पूरे संसार को पर्दे के पीछे से नियंत्रित किया है। असली शत्रु का आगमन। आसमान में वह विशाल आंख खुली हुई थी। उसकी एक नज़र से पूरा शून्य संसार कांप रहा था। आर्यन, मीरा, अर्जुन और अंधकार सम्राट उसके सामने खड़े थे और उनके पीछे शून्य सम्राट। वह पहले जैसा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन पहली बार वह अकेला नहीं था। आर्यन ने तलवार उठाई। आज हजारों साल पुराना युद्ध खत्म होगा। विशाल आंख से एक भारी आवाज गूंजी। तुम अभी भी नहीं समझे। तुम सब मेरे बनाए हुए मोहरे हो। असली शत्रु का नाम। आसमान की आंख के पीछे एक विशाल आकृति बनने लगी। काले और सुनहरे प्रकाश से बना उसका शरीर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। अंधकार सम्राट ने उसे देखते ही कहा, नहीं। आर्यन ने पूछा, तुम इसे जानते हो? अंधकार सम्राट ने जवाब दिया, काल अधिपति। वह समय, शून्य और आत्माओं का पहला स्वामी है। हजारों साल पहले हमने उसे हराने की कोशिश की थी। काल अधिपति हंसा, हराने की नहीं, तुमने मुझे सिर्फ कैद किया था। पहला प्रहार। काल अधिपति ने हाथ उठाया। अचानक पूरा आसमान काले प्रकाश से भर गया। एक विशाल ऊर्जा लहर चारों योद्धाओं की ओर आई। आर्यन ने काल आत्मा जागृत की। समय रुक। लेकिन इस बार समय नहीं रुका। काल अधिपति हंसा, तुम्हारी काल शक्ति मेरे सामने सिर्फ एक बूंद है। एक झटके में आर्यन दूर जा गिरा। मीरा उसके पास दौड़ी। आर्यन। आर्यन ने उठने की कोशिश की। मैं ठीक हूं। 5 शक्तियों का मिलन। मीरा ने अपनी प्रकाश शक्ति बढ़ाई। अर्जुन ने शून्य रक्षक शक्ति सक्रिय की। अंधकार सम्राट ने अंधकार ऊर्जा फैलाई। शून्य सम्राट ने भी अपनी बची हुई शक्ति उनके साथ जोड़ दी। आर्यन ने अपनी तलवार ऊपर उठाई। इस बार हम अपनी शक्तियां अलग अलग नहीं इस्तेमाल करेंगे। चारों और शून्य सम्राट की शक्तियां एक साथ जुड़ गईं। आसमान में एक विशाल ऊर्जा चक्र बन गया। पंच आत्मा महाशक्ति। काल अधिपति पहली बार थोड़ा गंभीर हुआ। पहला संयुक्त हमला। आर्यन ने तलवार आगे की। दिव्य पंच आत्मा प्रहार। सुनहरी, सफेद, काली और शून्य ऊर्जा एक साथ आगे बढ़ी। काल अधिपति ने हाथ उठाया। दोनों शक्तियां टकराईं। कड़ाक। पूरा संसार कांप उठा। कुछ क्षण बाद धुआं छंटा। काल अधिपति के शरीर पर पहली बार एक दरार दिखाई दी। अर्जुन खुशी से बोला, हमने उसे चोट पहुंचाई। लेकिन काल अधिपति मुस्कुराया, अच्छा, तो तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना भरोसा है। काल अधिपति की असली चाल। उसने अपनी हथेली खोली। अचानक आर्यन के सामने उसका बचपन दिखाई दिया। फिर मीरा का अतीत। फिर अर्जुन का परिवार। फिर अंधकार सम्राट का पुराना युद्ध। हर किसी के सामने उनके सबसे दर्दनाक पल दिखाई देने लगे। काल अधिपति बोला, मैं शरीर से नहीं, तुम्हारी यादों से लड़ता हूं। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी माँ, अपना पुराना जीवन और अपने खोए हुए साथी याद आने लगे। लेकिन इस बार उसने डरने के बजाय अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। मेरी यादें मेरी कमजोरी नहीं हैं, यही मेरी ताकत है। मीरा उसके पास खड़ी हो गई। अर्जुन भी आगे आया। अंधकार सम्राट ने तलवार उठाई और शून्य सम्राट ने पहली बार कहा, मैं भी अपने अतीत से नहीं भागूंगा। 5 आत्माओं का विश्वास। पांचों योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। आर्यन ने कहा, हमारे अतीत अलग हैं। मीरा बोली, लेकिन हमारा भविष्य एक है। अर्जुन ने कहा, हम डरेंगे नहीं। अंधकार सम्राट बोला, हम पीछे नहीं हटेंगे। और शून्य सम्राट ने कहा, आज शून्य तुम्हारे साथ है। उनकी शक्तियां फिर से जुड़ गईं। इस बार ऊर्जा पहले से कई गुना अधिक थी। काल अधिपति के चेहरे पर पहली बार क्रोध दिखाई दिया। काल अधिपति का अंतिम रूप। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। पूरा संसार अंधेरे में डूब गया। उसका शरीर विशाल होने लगा। पहले पहाड़ जितना, फिर आसमान जितना, फिर पूरे संसार जितना। उसकी आवाज हर दिशा में गूंजी, अब मैं तुम्हें अपना वास्तविक रूप दिखाऊंगा। आसमान फट गया। एक विशाल काला सुनहरा योद्धा प्रकट हुआ। उसके पीछे अनंत समय की घड़ियां घूम रही थीं।
अंधकार सम्राट कांप उठा। यह उसका अंतिम रूप है। आर्यन ने तलवार उठाई। तो फिर हमारा अंतिम युद्ध भी शुरू हो गया। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन, अंधकार सम्राट और शून्य सम्राट उनके साथ खड़े हो गए। पांचों ने एक साथ आसमान की ओर देखा। और फिर काल अधिपति ने पहला वार किया। बूम! पूरा संसार सफेद रोशनी में डूब गया। एपिसोड 50 समाप्त। अगले एपिसोड में एपिसोड 51 अंतिम युद्ध की शुरुआत। काल अधिपति और पांचों योद्धाओं के बीच सबसे बड़ा युद्ध शुरू होगा। लेकिन युद्ध के बीच आर्यन को पता चलेगा कि काल अधिपति को हराने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी कुर्बानी चाहिए जो किसी एक को हमेशा के लिए बदल देगी।